बातें रही हैं उसमें। तो मैंने अपना जो व्यू दिया था उसमें यही दिया था कि सबसे पहले तो हम यही बताते आ रहे थे कि शुरू से भी यही बताते आ रहे थे कि हर व्यक्ति का अपना ही विचार है, अपना ही विवेक से, अपने विवेक से काम लेना है। अच्छा, रही बात यहाँ की और पिछले में, मैंने अपना डिफरेंस करके अपनी तरफ से ये बता दिया था कि देखिए पिछले वाले में इसमें क्या अंतर है। दोनों में ये अंतर है कि पिछले वाले में जो आरओआई आ रही थी वहां ओपन था कि व्यक्ति कितना भी लगा सकता है, जितनी उसकी अपनी स्वेच्छा है उतना लगा सकता है। $100 मिनिमम था। $100 से लेकर के 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 कितना भी वो व्यक्ति लगा सकता था। वहां ओवर लिमिट थी। तो लोगों ने उसको लगाया उस बात के लिए कि 1.4, 1.2, 1.1% मिलेगा, इस चीज के लिए लगाया। लेकिन यहां इस जगह पर लिमिट बंद गई है कि मैक्सिमम उसका जो है 500 ही है। 500 उसे लगा, यानी 500 को लगा सकता है। 500 लगाए और क्या है कि 500 में 250 एफयूएसडी और 250 आपका यूएसडीटी लगाए। इतना मैक्सिमम उसका क्या है कि लॉस कितना है, इतना लॉस है। और इससे ज्यादा वो आप आगे काम करेगा तो 500 लगा के 1500 कमा ले, 1000 अपनी पॉकेट में लगा ले, 500 फिर लगा दे। इतना रिपीट भी करता रहेगा तो उसकी पॉकेट से कितना गया, इतना गया। लेकिन ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग नेटवर्किंग करेंगे। इन्वेस्टर के लिए अपना विचार करना कि इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, एंड ऑफ यूजर को क्या मिलेगा। वो एफएसपी कौन जो मिलेगा वो उसका उसे अपना एनालिसिस करना है कि उससे वो रिटर्न कितना ले पाएगा। $500 का वो $5 ले पाएगा या $5,000 ले पाएगा, वो अपना उसे अपना एनालिसिस करना है। तो बाकी सर आप करिए, कंटिन्यू करिए, मैं सुनता हूं, समझता हूं। और जैसा भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछ लेंगे सर। थैंक यू राकेश शेखावत जी। देखिए सबसे पहले तो जो आज संजय सर की मीटिंग थी, और क्योंकि देखिए वो आज ही आए हैं, और क्योंकि मीटिंग तो आज लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी मीटिंग सारे सबके लोगों में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, तो अपनी टीम को गाइडेंस देना बहुत जरूरी था। अब उस मीटिंग को कौन कैसे लेता है वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन बहुत क्लियरली संजय सर ने बोला, दिस प्लान इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स, दिस प्लान इज टोटली फॉर नेटवर्कर्स। राइट राकेश सर? फॉर लीडर्स। राकेश जी? यस सर। ठीक है। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट जो 3.0 का है, हम प्लान के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये चीज समझ लीजिएगा। ना तो मेरी खुद की आईडी एक्टिव है, ना मैं किसी और को बोलता हूँ आईडी एक्टिव करने के लिए। हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि एचसीएफ क्या कर रहा है। तो कहीं गलती से आप लोग ये एलिगेशन हम पे ना लगाएं कि हम लोग प्लान प्रमोट कर रहे हैं या प्लान के बारे में आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ एचसीएफ क्या कर रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो आप हैं वही हम हैं, कोई भी यहाँ पे सीनियर जूनियर नहीं है, हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट माइनिंग के लिए ये मीटिंग होती है, और माइनिंग के इनकम का क्या है वो चर्चा पे भी मैं आऊंगा, और उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। जो माइनर्स हैं उनका कैसे इनकम आएगा, क्या होगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो संजय सर ने सबसे पहले बात तो ये बताई कि अगर ये लीडर्स के लिए प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो एक सोच के साथ कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। 500 मैक्सिमम, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। 500 जो इन्वेस्ट करेगा उसको क्या मिलेगा, लीडर्स को क्या मिलेगा, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो 500 इन्वेस्ट करता है यानी कि 250 एफयूएसडी एंड 250 यूएसडीटी, ठीक है, तो उसको 375 मिलेंगे एफएसपी टोकन, ठीक है। और जो 500 यूएसडीटी लगाएगा उसको मिलेगा 500 यूएसडीटी टोकन। दोनों ही डिवाइड रहेंगे 180 डेज में, लीनियर में आएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 180 करके जो होगा वो डेली आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात संजय सर ने जो डोनेशन 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 को लेकर के काफी हल्ला गुल्ला कुछ लीडर्स ने मचा रखा था कि ये हमसे भीख मांग रहे हैं एससीएफ वाले, और हम तो 1 रुपया नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए एससीएफ आपके घर पे कभी नहीं आया, या एससीएफ के सीईओ ने आपको कॉल करके कभी नहीं कहा कि आप हमको डोनेशन दीजिए। इट्स योर विश। ये एक नाम दिया गया है, और ये एक्टागन फंड करके जो डोनेशन का नाम है, ये संजय सर ने बताया, बिटकॉइन ने भी किया था, इथेरियम ने भी किया था,
और आपका लाइट कॉइन ने भी किया था, और ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग विच इज जनरेटेड बाय एससीएफ ओनली, दिट इज वेरी कॉमन थिंग इन ऑल मेजर क्रिप्टो करेंसीज। उसके बारे में संजय सर ने बहुत डिटेल में बताया, और बताया कि आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। पीडीएफ के अंदर सारी चीजें दी हुई है, कैसे जाना है, गूगल पे क्या लिखना है, सारी चीजें आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी, और हमने ग्रुप में भी वो पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, एक बात कि हेक्सागन फंड डोनेशन जो है ये कॉमन है, ये कोई नई चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेजर क्रिप्टो करेंसी कर रही थी उसी को एससीएफ ने भी फॉलो किया, तो इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, जिसका लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रेजेंटेशन किया कि ये हमसे एससीएफ वाले अब भीख मांग रहे थे। ठीक है, तो ऐसे लीडर्स को सोचना चाहिए, या तो आप ये बोलिए कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो ये बोल दीजिए हमको नॉलेज नहीं है, पर ऐसे आप शो मत करिए कि हमसे ये लोग ऐसा मांग रहे हैं। किसी को एससीएफ के सीईओ ने कॉल नहीं किया था। आते हैं दूसरी बात पे, हेक्सागन फंड एक बार सर ने कंप्लीट किया। सेकेंडली सर ने ये बोला कि ये जो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कोई भी नहीं देता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आप सभी लोगों को पता ही है, 20 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, जिसमें 59% डिस्ट्रीब्यूशन है, और 21% जो है वो बाकी का आपका जीएम, वीपी, एसवीपी, ईडी, एमडी के रैंक में है। ठीक है, अब ये प्लान बताया कि एफएसपी में आपको करना है लीडर्स लोगों के लिए, तो वो कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, लीडर्स को क्या मिलेगा वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब कई बार संजय सर ने अपनी मीटिंग के दौरान बताया कि इसमें काफी हद तक एससीएफ की गैस भी यूज हो। ठीक है, पीडीएफ के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि एफएसपी यूज होगा, दैट इज इन ट्रांजैक्शन फी। अगेन आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, एफएसपी भी एफएसपी में यूज होगा एज अ ट्रांजैक्शन फी, और एज अ गैस फी यूज होगा, वो होगा एचसीएफ। ठीक है, अब एफएसपी का जो प्राइस प्रिडिक्शन जो बुल मार्केट आ रहा है 18 अप्रैल 2024, दैट इज द हाल्विंग डेट ऑफ बिटकॉइन। जब जब हाल्विंग आई है, हर 4 साल में हाल्विंग आती है, ठीक है, जब जब हाल्विंग आती है तब तक क्वांटिटी कम होती है और प्राइस हाइक होता है बिटकॉइन का, इथेरियम का। ठीक है, और ट्रिपल हाल्विंग आ रही है इथेरियम की, उसके बारे में भी सर ने बताया। तो इथेरियम और बिटकॉइन की हाल्विंग के दौरान उनका रेट बढ़ेगा, और क्योंकि ये बुल मार्केट का स्टार्टिंग है फ्रॉम अप्रैल 24, ठीक है, तो एफएसपी का एक प्रिडिक्शन इन लोगों ने किया कि एट द पीक ऑफ दिस बुल मार्केट एफएसपी कैन टच $300, जिसके लिए भी कुछ लीडर्स ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया कि 4 महीने में ये $300 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जब बुल मार्केट स्टार्ट होगा 24 में और 25 तक बुल मार्केट चलेगा, यानी कि 1 साल का पीरियड होता है बुल मार्केट का, ठीक है, तो उस हाल्विंग के टाइम पे बुल मार्केट के अंदर ये $300 एफएसपी का प्राइस जा सकता है। बार बार वो इसकी जो क्वांटिटी है उसको लेके हल्ला मचा रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, लेकिन होल क्वांटिटी इज इन लॉकिंग पीरियड। सेकेंड थिंग इज दैट जब भी इसका एक भी आईडी लगेगा एफएसपी का, उसमें 10% एफएसपी बर्निंग प्रोसेस में चले जाएंगे। देखिए, दो चीजें होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एक होता है लॉकिंग पीरियड, सेकेंड थिंग इज बर्निंग प्रोसेस। जिस चीज का बर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब एक चीज पैदा हो रही है, उस पैदा होने में से 10% काट के वो चीज खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो 1,000 में से 100, 10% यानी कि 100 होता है, वो खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि हर एक 10 आईडी जहां लगेगी, तो 10 आईडी में से एक आईडी का जो है वो पूरा का पूरा बर्निंग हो जाएगा। इस चीज को भी आप समझिए। ठीक है, तो ये चीज कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ यही समझाएंगे इतना बड़ा है ये, $300 तो क्या है, ये 300 पैसे भी नहीं जाएगा। ये गलत है, और मैं चाहूंगा कि वो लोग भी थोड़ा सा क्रिप्टो का ज्ञान लें। ये यूट्यूब पे जब हमारे रमेश सर डालेंगे, तो वो लोग भी इस चीज को थोड़ा सा सीखें। ठीक है ना, सिर्फ एक क्वांटिटी को पकड़ के सारी चीजों का मेजरमेंट नहीं होता, उसका क्या बर्निंग प्रोसेस है, क्या लॉकिंग पीरियड है, ये बहुत सारी चीजें इसको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सो
ये चीज आपको समझ में आई होगी, जब भी 10 आईडीज लगेंगी, एक आईडी जो है वो पूरी की पूरी बर्न हो जाएगी। एक आईडी के अंदर जितना भी होगा वो पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कॉइन्स है वो सारे के सारे लॉकिंग पीरियड में है, जो कि मिलेंगे 180 डेज के लीनियर रिलीज में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 80% जो लीडर्स लोग हैं वो यहाँ पे कमाते चले जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आफ्टर 4 मंथ्स, जब भी ये लिस्ट होता है, पहली बात, ठीक है। सेकंड चीज के बारे में बात करें कि हम आते हैं एक मेन प्रश्न जो आप सभी लोगों का रहता है और जिसके लिए खासकर ये मीटिंग भी है, व्हाट अबाउट 1.0 2.0 माइनिंग। देखिए, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर किया, इन फ्यूचर आपका SCF FUSD का पेयर, आपका SCF FSP का पेयर, ठीक है, और SCF FSP FUSD का पेयर या स्वैप भी आ सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी फिनस्वैप, जिसका टोकन है FSP, फिनस्वैप के अंदर आपके सारे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सभी आप ट्रेड कर पाएंगे। और जब ये चीज हो जाएगी, फिनस्वैप एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन जाएगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो 1.0 2.0 का जो विड्रॉल है तो वो अभी FTC के माध्यम से है, बट इन वेरी नियर फ्यूचर, वेरी सून, जब इनका FSP के अंदर टोकन्स वगैरह आ जाते हैं और FSP भी उसके अंदर कटने लग जाएगा, ठीक है, और साथ के साथ एज अ ट्रांजेक्शन फी FSP कटेगा, एज अ गैस फी आपका SCF कटेगा, ठीक है। जब ये दोनों चीज होने लग जाएगी तो हमको इसका पेयर SCF FUSD USDT, SCF FSP USDT, FUSD USDT, ये पेयर्स हमको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा SCF भी आ जाएगा, ठीक है। और जो लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है, जिनको ट्रस्ट नहीं है, उनके लिए भी सर ने बोला कि दे कैन एक्सिट, ठीक है। जहां तक मेरी समझ में आया मैंने आप सभी लोगों को बताया। आगे मैं चाहूंगा कि शेखावत सर हमारे साथ में हैं, तो अगर मैंने कुछ इनकरेक्ट बोला हो या मेरे से कुछ छूट गया हो तो राकेश शेखावत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्यू रखें। थैंक यू सर। नहीं सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, ये पेशेंस का है। अभी मैं मीटिंग कर रहा था सर, तो एक सज्जन थे, काफी वैल्यूबल सज्जन थे, वो MBBS किए हुए थे। उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में सर, 9 साल से वो इंतजार कर रहे थे, तब जाकर के अब वो बबलिंग में आया है। तो देखिए कि पेशेंस है। और एक और थे सर, उनके पास में 3 बिटकॉइन में से सर 1 बिटकॉइन से उन्होंने वो बनाया है, अपना मकान बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। बोले आज भी मेरे पास 2 बिटकॉइन है, मुझसे बड़ा कौन है पैसे वाला। यानी कुल मिलाकर के ये आज के लिए नहीं है सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने अगर होल्ड कर लिया तो वही इसमें पैसा बना सकता है। अच्छा, रही बात SCF की सर, अब बात करते हैं कुछ दूसरे कॉइनों से कंपेयर करते हैं सर। जब दूसरे कॉइन हैं उनके पास कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, जब वो इतना ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ SCF के पास में प्रोजेक्ट हैं। अरे अभी वो इनकम्प्लीट है, ये देखिए सर। मैं बता तो रहा हूं कि मैंने फिनस्वैप का यूज किया था क्रॉस चेयर में, मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया था। 1.0 में मैंने क्रॉस चेन प्रैक्टिकल करके देख लिया था, क्रॉस चेन हुआ है। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि अगर देखा जाए तो अप्रूवल है इनके, लेकिन अभी वो आम पब्लिक के लिए रनिंग में नहीं है। जरा सोचो, जिस दिन ये रनिंग में आ गए, क्या क्या 3 चीजें रनिंग में आ जाएंगी सर, तो ये समझ लो कि यहाँ जितनी भी कम्युनिटी है ना, वो बहुत बड़ी पैसे वाली होगी अगर रनिंग में आ जाते हैं। क्या क्या, एक फिनस्वैप आ जाए, फिनपे आ जाए और फिनेक्स आ जाए, बस 3 ही आ जाए इनके। बाकी बाकी के जो 5 है, 5 कुछ करे या नहीं करे, अगर 3 प्रोजेक्ट इनके चल गए ना, तो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इसके लिए 6 महीने का भी इंतजार करना पड़ सकता है, 1 साल का भी करना पड़ सकता है, डेढ़ का भी और 2 का भी है। और ये देखते ही देखते टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं, हमारे 6 महीने निकल गए हैं।
7 तारीख से हमारी माइनिंग शुरू हुई थी और 180 दिन हमारे कल कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि 31 के महीने को लगाकर 180 दिन कल कंप्लीट हो रहे हैं। कल के बाद में वो माइनिंग कटौती बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो पेयर जो जरूर खुलेंगे, और उसमें मैंने सुबह वाले सेशन में भी अपने में जो पीपीटी था, पीडीएफ था, उसको भी दिखाया था। उसमें भी स्पष्ट दिया हुआ है आने वाले समय में इनके जितने भी कॉइन या टोकन होंगे हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बनाएंगे। ये भी क्लियर हो गया कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बनाएंगे। एफएसएल बनाया था, गेमिंग के लिए बनाया था। एफएसपी है, वो किसके लिए है, फिनसप के लिए है। और माइनिंग के लिए एचसीएफ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये होंगे, और सबके पेयर इन दो के साथ में होंगे, एचसीएफ के साथ में और एफईडी के साथ में रहेंगे। लेकिन अब जब ये रहेंगे, आगे रनिंग में आएंगे, तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। और आज की देखी जाए तो आज से कंपेयर न किया जाए तो बेटर है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर। तो पेशेंस रखना पड़ेगा हमारे पास में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, रही बात 3.0 में काम करने की और न करने की, तो वो उनकी अपनी स्वेच्छा है। जैसे आपने भी कहा था कि सर मैंने तो नहीं किया है, अब वो सामने वाले के अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो करे या नहीं करे। प्रमोट देखिए कोई नहीं कर रहा है, प्लान प्रेजेंट वाली बात है, तो प्लान प्रेजेंट करते ही करते हैं। अब कुछ चीजों को मैं बताता हूं, विज्ञापन वाली बात। तो विज्ञापन में करते हैं तो देखिए सिगरेट का भी विज्ञापन आता है। तो वो विज्ञापन होते हैं, तो क्या उस विज्ञापन से हर आदमी उन प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है? क्या वो सिगरेट का विज्ञापन आ रहा है तो सिगरेट परचेज करके क्या हम बच्चों को पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते ना। जो जो दारू का विज्ञापन आ रहा है, क्या उसको खरीद करके हम अपने बच्चों को पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। विज्ञापन वो भी चल रहे हैं। हमें अपने विवेक से काम लेना है कि कौन सी चीज हमें खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, या एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अरे विज्ञापन तो ऐसे ऐसे आते हैं सर, कोल्ड ड्रिंक पी के और 7 मंजिल से आदमी छलांग मार लगाता है और खुश होता है। अरे तो वो फेक विज्ञापन है। अब यहाँ प्रमोट करते हैं तो यहाँ एक संभावना में बताया जाता है कि हाँ ये संभावना में है। अब बिटकॉइन के लिए लोग बता रहे हैं, बिटकॉइन के लिए बता रहे हैं कि सब 1.5 करोड़ रुपए भी जा सकता है, 2 करोड़ रुपए भी जा सकता है। तो वो क्या बता रहे हैं? वो एक संभावना बता रहे हैं। हो सकता है कि ये पिछले वालों को भी हिट नहीं कर पाए, लेकिन उसके पीछे वो एक रीजन दे रहे हैं कि जब भी हाल्विंग होती है, जब हाल्विंग होती है तो प्रत्येक हाल्विंग पे उसका जो प्राइस बबलिंग होता है, बढ़ता है, हर हालत में बढ़ता है। तो अब वो क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब बिटकॉइन की जो हाल्विंग होने वाली है 2024 से अप्रैल 24 में होने वाली है, तो इसका रेट निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। तो पेशेंस रखते हैं, महीने 2 महीने का और पेशेंस रखते हैं। देखिए तब तक हो सकता है कि एग्जिट का रास्ता दे दें। अभी एग्जिट का रास्ता है वो ऐसा है कि एग्जिट करें या नहीं करें, तो एग्जिट करते भी हैं तब भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इससे तो मेरा अपना व्यक्तिगत, मैं तो एग्जिट नहीं कर रहा, मैंने तो अपना एक कॉइन भी नहीं बेचा वहां से। मुझे भी मालूम है कि 10 रुपए में बेच देता तो आज ये हो जाता है। लेकिन उस समय भी वही वाली बात थी कि मैं 70 रुपए वाली चीज को 10 में क्यों बेचूं, चाहे मेरी 70 की वहां 70 की नहीं है, 100 तो हो रही है मेरे पास में, 100 तो है। उस समय देखिए, उस समय की बात करते हैं जिस समय 2.0 चल रहा था, तो वो 70 की थी तो हमारी 70 में बिक रही थी। तो वही 70 की आज 100 हो रही है, तो क्या वो कल को 70 की नहीं बिक सकती? बिक सकती है। लेकिन ये भी है, हो सकता है कि आज मैं 2 रुपए में उसे बेच करके मैं एग्जिट हो जाऊं, तो 70 वाली चीज को 2 रुपए में बेच करके मेरे को जाऊं, इससे तो मेरा चलो ठीक है पड़ा रहने दो। मेरा तो जब मेरा 68 चला गया तो मैं तो ये कह रहा हूं 70 भी चला गया। लेकिन हाँ, और सोचो का अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो किस तरीके से रहेगा, तो वो वैल्यू मुझे मिल सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। कम्युनिटी ने एंट्रियां शुरू कर दी हैं, चाहे बेशक हमने नहीं किया लेकिन दूसरे देश के ने किया है, और संजय सर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, तो उसका हमें थोड़ा सा देखना। हम तो ये मान के चलते हैं संजय सर चलो ठीक है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये मान के चलो को वो 50% भी सही बोल रहे हैं, तो 50% में क्या चीजें आ सकती हैं? 10% आ सकती है। 10% अगर उनकी बात सही निकल आए तो 10% में हमको क्या मिल सकता है? आप अपना आकलन करिए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो का जीरो हो जाए। तो आप अपना, उन्होंने अपना व्यू बता दिया, उन्होंने अपना अध्ययन बता दिया, हमें और आपको अपना देखना है कि एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। अगर हम एंट्री लेते हैं तो कितना नुकसान कर सकते हैं? हम एंट्री लेंगे तो यहाँ $500 से ज्यादा नुकसान किसी भी हालत में नहीं हो सकता आज की डेट में। और कोई भी व्यक्ति बता दे कि 500 से ज्यादा का नुकसान इसीलिए हो सकता है, जब हम 5,000 का कर चुके हैं तो 500 का और हम कर सकते हैं। और कोई नहीं करना चाहता है तो नहीं करे। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए आज वो $5 भी बहुत कीमती है, 50 सेंट भी उसके लिए बहुत कीमती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले लोग जो है लगाए हुए बैठे हुए हैं,
तो अब उनको किस तरीके से निकलना है, तो देखिए उसके लिए आप इंतजार करिए, आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तब भी ये माने चलिए कि 20, 25, 30, 40 देशों में नई एंट्री होने, वहां नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। तो चलिए सर, कंटिन्यू करिए, मैंने कुछ। नहीं, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे। हाँ, रमेश जी, एक तो यस। ये कुछ हैं लोग ऐसे, तो ये जरा चैट बंद कर दीजिए, नहीं चाहते लोग, चैट भी बंद कर दो। ठीक है सर, ठीक। चैट के अंदर भी उनको तो क्या है कि कुछ नेगेटिव ग्रुप्स वाले हैं ना, वो आकर के माहौल जरा खराब करना चाहते हैं। ठीक है, आप चैट भी बंद कर दीजिए, और हम लोग हैंड रेज भी कोई करते हैं तो वो आपको मैसेज कर देंगे। जिन जिन के हैंड रेज हैं वो रमेश जी को पर्सनल में उनकी प्रोफाइल में जा करके टेलीग्राम की में मैसेज कर दें, क्या क्वेश्चन है हम यहाँ पे रीड आउट कर देंगे। लेकिन ये हमने फैसला लिया है कि हम लोग किसी को अनम्यूट तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिनको हम जानते हैं कि जिनको सही में अपने फंड्स की चिंता है, उनको हम जरूर अनम्यूट करेंगे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों को डिप्रेस्ड करने आते हैं ना, ऐसे लोगों की ना तो हमें जरूरत है, ठीक है, और ना हमारी मीटिंग को जरूरत है, ठीक है ना। सर जो क्वेश्चन है उनमें से आपको लगता है उनको तो ले लीजिए, जो क्वेश्चन आए जितने उनको। आप इस बात पर रखिए सर, जो जिनकी बात देखिए, दो चीजें होती हैं सर, एक होती है तर्क होती है और एक कुतर्क होती है। देखिए तर्क का तो जवाब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें कुतर्क होती हैं, उनका देखिए जवाब किसी के पास में नहीं होता कुतर्क का। और बहुत सारी चीजें हमने बता दी है कि हम भी अलग नहीं है, आप लोगों में से ही है। जो कष्ट आपका है वही हमारा है, जो परेशानी आपकी है वही परेशानी हमारी है। आपका भी गया है, हमारा भी गया है, आपका ज्यादा गया है तो हमारा कम गया है, लेकिन जरूर गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कंपनी किसी बैकडोर से अलग से दे रही हो। अस्सलाम वालेकुम अपना राकेश सर, विकास सर, जी कैसे हैं? उस्मान, क्या खैरियत बस है? बढ़िया उस्मान जी। जी जी। मीटिंग सुनी है मैंने, पूरी सुनी है अपना संजय सर की। तो मेरे ख्याल में जो प्लान याद है ना, इस पीडीएफ से पहले भी एक पीडीएफ आया था 3.0 का। हम्म। दो हाँ। पीडीएफ आया ना, एक तो पहले आया था जिसको हमने देख के तो हमने कहा था कि माइनर के लिए कुछ नहीं है। अभी फिर आया पीडीएफ दूसरा, ठीक है, वो भी 3.0 का ही है, ठीक है। तो कंपनी ने मतलब एक अजीब ही सिस्टम किया है कि इतना खर्चा करके, मतलब एक टॉप लीडर को बुलाया इतने दूर ले जाके, तो हमारे पे एक मेहरबानी की कि FUSD का जो है ना पेयर दे दिया। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो देखें, हमेशा जो है ना वो हमारी कम्युनिटी जो है ना वो हम में से ही है ना, कोई अलग तो मखलूक है ही नहीं। जिस तरह हम है वो भी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा जी लीडर नहीं बैठा हुआ जो अपनी लस्सी को खटा के या मीठा के, ठीक है ना। आप है ना मैं हूँ, ठीक है। जी। तो कम्युनिटी को जो परेशानी है हो सकता है उनसे डबल ट्रिपल हमें भी हो, बिकॉज सर हम भी कोई अल्लाह माफ करे कोई जो है ना वो झाड़ू से ने नोट उठा के लाते। ऐसा ही है ना, जिस तरह हर बंदे की सोच है, जिस तरह की फीलिंग्स है हर हम्म, बंदे की ना। तो वही पोजीशन हमारी भी है। कम्युनिटी हमसे क्या सवाल करेगी, हमें भी तो वही सवाल का जवाब चाहिए था जो हमें इंतजार था। संजय सर आएंगे और मीटिंग करेंगे और वो सरप्राइज करेंगे जो भी करेंगे, जिसपे तकरीबन हर बंदे के जो है ना और मानों पे पानी फिर चुका है, ठीक है, ठीक है। हम्म, वो उसमें पूछने की बात ही कोई नहीं है। जो बंदा कोई सवाल करेगा, क्वेश्चन तो तब होता है जब कोई बात आई हो और हमें पता ना हो। ऐसा ही है। जी। तो संजय सर ने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि इसका जस्ट एक पेशेंस ही है। और रही बात पेयर की, FUSD की, और कंपनी ने अगर इतनी मेहरबानी की थी ना कि फर्स्ट करो FUSD को दे ही दिया, फर्स्ट करो, ठीक है। तो अपना जी। जो FTC को क्लोज करके, तो FUSD अगर दिया था तो उसमें USDT और FUSD और USDT और FUSD यानी कि 3 पेयर कर देता ना। अभी 2 पेयर किए हैं। तो FUSD को जिस तरह आपस में आधा आधा किया, इसी तरह USDT को भी और FUSD को भी ऑन कर देते, तो चलो कम से कम माइनर का थोड़ा बहुत हौसला हो जाता। चलो हमारा जो पड़ा है वो उसको प्लज करके या जिस तरह भी लगा के तो अपना कोई 1-2 डॉलर कमा लेते। ऐसा ही है। मतलब 1.0 2.0 को बिल्कुल ही रिमूव भी कर दिया कंपनी ने, ठीक है। रही बात हाँ, अभी अभी फिलहाल ये के लिए, फिलहाल के लिए। जी फिलहाल के लिए। और जी। है तो ज्यादती है, देखें
हर बंदा देखे ना, हम भी तो उसी कम्युनिटी में शामिल है, कौन सा हम उनसे कोई जी अलग जी है, हमें भी इस चीज का बिल्कुल एहसास है। बिल्कुल। देखे, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, ठीक है। नहीं इतने गलत दूर ही ले है जाके देखिए खरबों हुसैन डॉलर भाई, नुकसान गलत करके है। जी जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गलत है, मैं कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जी मैं जी। भी यही कह रहा हूँ कि बिना पूछे हमसे पैसे ले लिए, ये गलत है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, जो मतलब मेरा 1 रुपए का एक एक पैसा करके आप दे रहे हो, वो भी गलत है। दोनों चीजें मैं मान रहा हूँ। किसकी आइडिया लग रही है? एसपीएफ ग्लोबल में ना, ये बाहर की कम्युनिटी लगा रही है। हाँ हुसैन भाई, तो जी जी। मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ। सारी चीजें, जो दर्द हुसैन भाई आपका है, मेरा है, वही दर्द शेखावत जी का भी है, रमेश जी का भी है, यहाँ बैठे हर एक इंसान का वो दर्द है। लेकिन जी हम जी। यहाँ पे और दर्द लेने नहीं आते, एक दूसरे से बात करके मसले का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है। हम्म। अभी मैंने मैसेज किया कि बोले कल कुछ है बताएंगे। ठीक है ना। देखिए उन्होंने बातों बातों में तो बोल दिया कि इसका भी सॉल्यूशन है, एफयूएसडी का कन्वर्सेशन भी आएगा, एससीएफ का भी यूएसडीटी कन्वर्जन आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। ठीक है, ये तो उन्होंने बोल दिया, कितना टाइम वो नहीं बताया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन उन्होंने कल रखा है। ठीक है, कल सारे लोग को क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका वो जवाब भी देंगे। ठीक है। मैं हुसैन भाई, देखिए आप पहले दिन से आ रहे हैं, आपको पता है हमने कभी भी प्लान तो प्रमोट किया ही नहीं है। ठीक है। जी जी, ये हम तो प्लान तो बोलते हैं, हमारे काम का भी नहीं है, हमारे काम का भी हाँ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, दिस जो इज हमारे पास ओनली पड़ा है ना। फॉर, जी ओनली जी। फॉर, देखिए संजय सर ने खुद ने कमिट करके बोला, खुद ने क्या बोला उन्होंने, कि दिस इज हम्म। फॉर लीडर्स ओनली। ये इन्वेस्टर्स का जी भी जी नहीं है, ये लीडर्स का प्लान है। ठीक है जी ना। जी। लीडर्स यहाँ पे अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब हुसैन भाई बिल्कुल। बात ये आती है कि कंपनी पैसा कहीं से भी लाए, हमें तो मतलब नहीं है ना वो कहाँ से ला रही है। ठीक है। हम्म। चाहे वो 3.0 से लाए, 4.0 से लाए, 5.0 से लाए, हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि हमें पैसा दे। यही बिल्कुल मसला है हमारा, या और कुछ है? बिल्कुल 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 ऐसा ठीक ही है। है। अब मेरे को हुसैन भाई आपसे पैसे लेने हैं और मैं पीछे पड़ जाऊं, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा जब तक आप मेरा पैसा नहीं देते, तो ये सही है गलत है? ये तो मैं वही आपके बात आ जाती है कि मैं गलत है ना, मैं है हुसैन तो भाई गलत है। पीछे पड़ जाऊं कि पहले मेरा पैसा दे फिर आगे काम करना। ठीक है। हम्म। तो हाँ, काम आप नहीं काम करेगा नहीं तो करोगे देगा तो क्या? दोगे कहां से? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो मैं विकास सिर्फ सर। ये कहना चाहता हूं, जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप मत करो, हम्म। मैं भी नहीं कर रहा। देखिए वेट एंड वॉच, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब ये पेयर लेके आएंगे तब हमारा पैसा रिलीज होगा। अगर आज हम पैसा बैंक में किसी एफडी में भी डालते हैं तो 5 साढ़े 5 5 साल में रिलीज होता है या डबल होता है। तो यहाँ पे 6 महीना रुकना पड़ता है या 3 महीने भी रुकना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है? और देखिए 25 दिसंबर को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये उससे पहले कुछ करेंगे हुसैन भाई। ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ये उससे पहले जरूर कुछ करेंगे। क्या करेंगे नहीं पता। ठीक है। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो 100%, 99% क्वेश्चन, 1% क्वेश्चन हो सकते हैं प्लान के रिगार्डिंग। 99% जो क्वेश्चन होंगे वो एससीएफ, एफयूएसडी, यूएसडीटी इसी को लेकर के होंगे, जिसके लिए सर ने भी बिल्कुल। बताया कि इसका पेयर आएगा। ठीक है। तो वो चीज उन्होंने क्लियर करी। कल एक राकेश सर ने पीपीटी यहाँ पे शेयर करी थी, जिसके अंदर एक कंफ्यूजन था, मेरे को भी कंफ्यूजन था, वो भी उन्होंने क्लियर किया। एफएसपी की ट्रांजैक्शन फी लगेगी, गैस फी एससीएफ से ही लगेगी। ठीक है। ये चीज उन्होंने क्लियर करी कि देखिए गैस फी ओनली एक ब्लॉकचेन दे सकती है, टोकन नहीं दे सकता। ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट के अपने अपने टोकन आएंगे। ठीक है। और हुसैन भाई, जैसा कि हमने कई बार मीटिंग में डिस्कस किया है अबाउट फिनस्वैप, एक फिनस्वैप सक्सेस हाँ। होने से, एक फिनस्वैप सक्सेस होने से हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे एससीएफ वाले। ठीक है ना। सिर्फ बिल्कुल। एक फिनस्वैप सक्सेस हो जाता है तो। ठीक है। बाकी तो इनके और भी काफी सारे प्लान हैं। कल क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर मेरे को को होस्ट बनाया गया तो मेरा भी सर से यही क्वेश्चन होगा, सर एक बार एफयूएसडी यूएसडीटी का जो रूट है या फिर एससीएफ यूएसडीटी का जो रूट है उसके बारे में बता दें कि हम लोग की कम्युनिटी को कितना वेट करना है। देखिए हुसैन भाई, अगर मुझे ये पता पड़ता है ना
कि मुझे आज जो पैसा मिलने वाला है वो आपके पास आज नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है, आपका पैसा जहां मैंने दिया था, आपने जहां इन्वेस्ट किया वहां आपका फंस गया है, और आपने मुझे बोला मैं और दूसरे काम से आपको निकाल के 3 महीने बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं हाँ है हुसैन बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो वो कम से किसी कम की बंदे को प्रॉब्लम थोड़ी नहीं सी है। एक डेट हो ना, बात करो जिस तरह आपने हाँ, बोला है कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, ये कहते हैं जी एक राकेश जी ने महीना भी, आप इंतजार करो जी, हम महीना आपको कुछ नहीं दे सकते, दैट्स इट, जी खत्म जी जी कहानी। जी रोज जी रोज के रोने से बंदा महीना इंतजार कर लेता है। फिर वो जी, कम्युनिटी के अंदर जो है ना एक जो होता है ना एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट होती है, जिस देखिए तरह हमने पूरे पैनिक 6 माह इंतजार पैनिक, किया ना, कहा सर 6 माह पूरे हो गए जी हमारे, परसों पूरे हो गए। लेकिन हमें पता था जी कि 6 माह अभी यहाँ पे किसी बंदे को बोलो पर माइनिंग की विड्रा 6 माह नहीं खुलेगा, और मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि आधे पैसे खुदकुशी कर जाएंगे। मैं आपको हल्फन कहता हूँ। ठीक है, पर जी 6 माह आपको कुछ नहीं मिलना बगैर बताए। बता दें दो जी सप्ताह सब्र कर लें, ऐसा ही है। जी जी और जिस हमें 180 डेज मिले थे ना, हमने वेट किया हम्म, है। जी लेकिन हमें इतना पता था कि 180 डेज ही है, 180 ईयर नहीं है। ठीक है, वो हमने जी टाइम जी गुजार लिया। ठीक है, अभी भी हमारा जी $1 सही, मेरा अभी $1000 लगा था, और $1 समझो मिल रहा है। ठीक है, और चलो $1 मिल रहा है, लेकिन $1 भी रिमूव हो गया ना, मतलब वो किसी खाते में नहीं रहा। जी तो इस वजह से जो है ना वो कंपनी ने थोड़ा गलत किया कि जिस तरह 1.0 क्लोज हुआ, 2 आ गया, उसके अंदर उन्होंने ये काम की बात रखी थी कि कम से कम चलो यार, जिसके 10 रुपए भी है ना, तो उसमें 1 रुपया उसको मिल जाए, तो वो भी नाराज नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ जी क्लोज करके ना कम्युनिटी को इस वजह से नाराज किया, कम्युनिटी बाकी किसी चीज से नाराज नहीं है। हुसैन ठीक भाई, है। देखिए इसके लिए थोड़ा सा मैं सारे कम्युनिटी मेंबर से ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो रेगुलरली मेल करता ही हूँ, आप लोग भी कम्युनिटी हैं, पब्लिक हैं, आप बिल्कुल लोग भी मेल करें कंपनी को, ठीक है ना, बिल्कुल। कि वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 180 days, so हम्म, we request you to please give a safest बिल्कुल route from SCF FUSD to USDT। ये बिल्कुल दरख्वास्त सबको मिलके करनी पड़ेगी। देखिए एक अकेले के करने से कुछ नहीं होता हुसैन भाई, मैं तो बिल्कुल मेल कर रहा हूं और बार बार जवाब आ रहा है कि वेरी सून, वेरी सून। अब वेरी सून की हम्म, डेफिनेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो सब लोग मिलके करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर आएगा हुसैन भाई, ठीक है। और ठीक है, अभी वो मैं एक ग्लोबल SCF ग्लोबल करके ग्रुप है उसमें देख रहा था कि बाहर के लोग आईडीज वगैरह लगा रहे हैं, आप भी टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लगाने दीजिए, हम नहीं कहते किसी को लगाने के लिए, और ना ही ये किसी इन्वेस्टर के लिए प्लान है, दिस इज फॉर लीडर्स ओनली। और इन्वेस्टर्स लीडर्स। भी इसके अंदर एंट्री लेते हैं अपनी समझ बूझ से, तो ये समझ करके लेना पड़ेगा कि कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है कि वैल्यू क्या होगी, दैट इज जस्ट अ प्रिजम्पशन कि बुल मार्केट में 300 की वैल्यू होगी, बट राइट नाउ क्या वैल्यू आप नहीं लोग नहीं प्रिडिक्ट नहीं, करते कभी हैं, भी दैट इज ऑन किसी यू। को जो है ना, वो आपकी माशाल्लाह अच्छी आदत है कि आप किसी बंदे को एडवांस में को अपनी तरफ से कोई शिकायत देना भी गलत है। ठीक है, तो जी जो जी कंपनी जी बता रही है उस पे हर बंदा पढ़ा लिखा हुआ इंग्लिश, हर बंदा जानता है, वो खुद पढ़ ले। व्हाइट पेपर जी, आपने एक ही बोला था, जो व्हाइट पेपर बंदा पढ़ ले उसको मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट्स इट। ऐसा ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। संग्राम सर काफी देर से वेट कर रहे, सुन लें इनकी यस बात कोई संग्राम है। सर, ओवर टू यू सर। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा था सर कि आप संटो के सर भी बोल दिए कि ये नेटवर्कर्स के लिए प्रोग्राम है, प्लान है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आप भी उसको रिपीट कर रहे हो, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, अगर ये USDT प्लस FUSD 50-50% में कोई जो पुराना 1.0 और 2.0 वाले को मिला है ये अपॉर्चुनिटी, तो उसमें उनको 25-27 हजार इन्वेस्टमेंट में $375 FSP मिल रहा है। अगर ये बुल रन में $300 6 महीने, संजय सर बोले 6 महीने से 1 साल, तो मान लीजिए वो ट्रेडिंग शुरू अप्रैल में हो रहा है या मार्च में हो रहा है, उसके बाद हम 6 से 1 साल का ले रहे हैं, तो 300 USDT, 1,02,30,000 रुपए। अगर 25-27 हजार से लेके 1,02,30,000 रुपए मिलता है, तो इससे बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए क्या प्लान हो सकता है? संग्राम जी क्या उसका देखिए, मैं राइट नाउ नॉट इन फेवर ऑफ 3.0, ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है दैट आई डोंट नो, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन फेवर ऑफ 3.0, ठीक है।
ठीक है, प्लान ठीक है, देखने में सब में अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए नहीं मैं नहीं, भी जो हमारे सबका पास तो पेन है। मार्च तक का टाइम है ना, हमारे पास तो जी मार्च तक का टाइम है ना देखने के लिए। तो मार्च जी मार्च महीने में भी हम यही रेट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जी नहीं, जी ये बोलिए मेरे को। अभी ये ये दिसंबर चल देखते रहा हैं। है देखिए और अगर ये यूएसडीटी का रूट देते हैं ना, मैंने अभी लगा देना है। अभी आप मेरी माइनिंग खुलवा दीजिए और मेरे यूएसडीटी कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं एफयूएसडी क्यों, मैं 100% यूएसडीटी में लगा दूंगा। बट हाँ। देखिए संग्राम जी, कल जेके सर ने जैसे आके बोला था, ठीक है, हम्म। वो भी बोलने का ढंग गलत था, लेकिन बात ये थी कि आज कंपनी हमें रूट खोल दे, पूरी की पूरी कम्युनिटी 3.0 के अंदर आ जाएगी सर। मैं बता देता हूँ, शायद 1% लोग बाहर रहेंगे, ठीक है, ना 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 सर लेकिन सर सर सैंटो के सर एक चीज बोले थे आज मीटिंग में, आप हम्म 10-12 दिन वेट कीजिए, ज्यादा जी नहीं। अभी जी जो भी गाली दे रहे हैं वो खुद बोलेंगे मेरा आईडी लगाओ और $500, क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पे हजारों $50,000 लगा चुकी है, $1,00,000 भी लगा चुकी है। अभी तो केवल जी $500 की बात हो रहा है। हम्म। जी अभी तो केवल संग्राम $500 की बात हो सर, रहा है। संग्राम सर थोड़ी सी कांडी आपकी बात काट रहा हूँ। आपकी माशाल्लाह बात ठीक है, लेकिन विकास सर की आदत है कि वो प्रमोशन के लिए नहीं है, लेकिन नहीं करेक्ट है, कंपनी प्रमोशन, लेकिन में डिमोशन तो ना करे। ये नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए प्लान नहीं है, ये आउटराइट बोल देना भी ठीक नहीं है। आप बोल सकते हो कोई लगाए ना लगाए अपने ऊपर लगाए। नहीं, एक नहीं, एक असल के इस शेखावत वजह सर एक नाम, चीज बोले अभी, एक शेखावत मिनट सर एक चीज बोले संग्राम अभी। सर, मेरी बात सुन ले। आप बात हम्म। को समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी समझ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टर के लिए नहीं, इन्वेस्टर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का वेट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप बात को समझ नहीं रहे, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो अभी लगाए, $1,000 $2,000 $10,000 डाला, मैंने उनको सर रोका तो नहीं सर है, सर ये ठीक है। यूएसडीटी का गेट खुलना ही खुलना है। इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, वो हम मान रहे हैं, लेकिन यूएसडीटी का मैंने भी गेट खुलेगा। मैंने भी आपको ये यही गेट मैंने खुलेगा। भी यही बोला ना कि कंपनी ने 3 पेयर दिए है ना, ठीक है। एक हाँ दिया है हाँ। यूएसडी, सॉरी 2 पेयर, दिए यूएसडीटी और प्लस एफयूएसडी और यूएसडी, दोनों इक्वल, ठीक है। और कंपनी ने जी जो है ना वो एक एहसान तो कर दिया हम पे, तो थोड़ा सा एहसान ये भी कर देते कि चलो जरा हमें विड्रा ना दो, हमें एफयूएसडी से यूएसडीटी ना दो, हमें इन्वेस्ट तो करने दो ना। बात को समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, एफयूएसडी इन्वेस्ट तो हम्म। करने दो जरा। 100% एफयूएसडी कर देना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मैं नहीं, 100% कर दे, जितना भी जिसके पास वेब यूएसडी पड़ा है ना, वो हमारे काम का तो नहीं है बेटा, जो नहीं हो रहा तो वो कंपनी जी उसको कम से कम उसमें अपने एफएसपी के लिए यूज तो कर लेना। कंपनी का दिमाग नहीं काम कर रहा कि इतना हमारे पास एबीपी जो बन पहले गया। पैसा पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है उसको। बात समझे। एबीपी बन गया। ठीक हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस बात को जो लेके जा रहा था, सराम साहब ने बात पूरी सुनी नहीं है। जी नहीं ठीक सराम है, साहब ने देखो गलत तो नहीं कह रहा। आप देखिए संग्राम जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली है कि देखो यूएसडीटी का रूट तो इनको खोलना पड़ेगा और वो खोलेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल। और मुझे जहां तक लगता है विद इन दिस मंथ इनको यूएसडीटी का रूट खोलना पड़ेगा हुसैन भाई। लेकिन देखिए आपको भी पता है सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है। मैं हम्म। अकेला कितने मेल कर लूंगा, चलो हुसैन भाई बात बताओ। मैं रोज मेल करता हूँ, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज कर करके, ठीक है, बट मैं अकेला क्या कर सकता हूँ हुसैन भाई, कोई तो मुझे साथी चाहिए ना। चलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप लोग भी तो मेल करो। और उसके अलावा देखिए कोई हमारे पास में दूसरा वो भी नहीं है, ठीक है। हम संजय सर को बता सकते हैं, संजय सर भी, जो आप हो हुसैन भाई, जो मैं हूं वही संजय सर है। संजय सर के सींग थोड़ी लग रहे हैं, जी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वो भी जाके जो हम पेन में है, संजय सर भी वही पेन में है। संजय सर भी कंपनी को जाकर के बोलते हैं, पर फाइनल डिसीजन तो कंपनी को ही लेना है, ठीक है। संजय सर भी मेल के थ्रू जवाब लेते हैं अपने। संजय सर जो टॉप लाइन्स है उनसे भी बात करते रहते हैं, ठीक है। जब भी हमने कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उन्होंने उस क्वेश्चन को ऊपर तक पहुंचाया है और इमीडिएटली आंसर सेटिस्फैक्ट्री हमको दिया भी है, ठीक है। तो मैं संग्राम सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत जल्दी इनको यूएसडीटी का रूट खोलना पड़ेगा, वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर है, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखिए जेके सर जो कल बोल के गए थे, वे ऑफ लैंग्वेज उनका बहुत गलत था, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे
उनके बोलने पे गुस्सा नहीं आया था, मुझे थोड़ा सा गुस्सा जो आया था वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की वाली बात से आया था। बांट रहे थे इंडिया को। बांट रहे थे इंडिया को, उससे वो मुझे ठीक गुस्सा नहीं, आया। वो ठीक हाँ नहीं है। हाँ, वो आप मुझे लीडर उस को चीज गाली पे, दे दो बाकी चलेगा। एसटीएफ के लिए वो जो गलत बोल रहे हैं हुसैन भाई, देखिए सब लोगों के मन में वही है जो हमारे मन में है हुसैन भाई, लेकिन जी जी अगर हम उसी चीज को बार बार बोलेंगे, लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं, अशांति के लिए नहीं आते हैं, वो एक सॉल्यूशन के लिए आते हैं और जख्म लेके आते हैं। वही जख्म हमारे भी लगा हुआ है, पर हम जख्म से नमक तो नहीं छिड़क सकते ना, ठीक है। बिल्कुल। हम थोड़ा सा शांति से बात करके, जैसे अभी संग्राम जी को अपना व्यू संग्राम जी ने रखा कि उनको यूएसडीटी का रूट खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बात बहुत सनातन सत्य है हुसैन भाई कि जी जब तक बछड़ा हिनहिनाता नहीं है या रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, हाँ, ठीक है बच्चा ना। रोए ना तो माँ गाय भी, दूध नहीं देती। बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है कि आप घर पे रो रहे हैं, किसने देखा है, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम्म। सोर्स क्या है आपके पास? ईमेल, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। नहीं, संजय सर एक को बात बोलने तो। से, जी संजय जी। सर को बोलने से आप जो संजय सर को आप बोलना चाहते हो, संजय सर को नहीं पता वो चीजें, सारी चीजें पता है, ठीक है। वो जाके हम्म वहां नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी यही बोलते हैं ना वहां पे, जैसे वो बोलते हैं, संजय सर ने जाके वहां पे मान लीजिए सिंगापुर में बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे हम्म। हमको तो ऐसा कोई मेल नहीं आया, आप तो खुद अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। अगर आपकी कम्युनिटी को प्रॉब्लम है तो मेल करें हमें, हम जवाब देंगे। ये प्रॉब्लम होती है हुसैन भाई, हर एक सिस्टम में होती है, ठीक है। तो बिल्कुल। आप लोगों ये की जो समस्या है उसके लिए मेल तो करिए एटलीस्ट। कम्युनिटी ने एक काम किया है बड़ा अच्छा, मुझे खुशी हुई है इस बात की, आपको भी खुशी हुई होगी कि कम्युनिटी में से किसी भी बंदे ने 3.0 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। जस्ट और जी जस्ट टॉप लीडरों ने की है, ऐसा ही है। जी, नहीं सर, हम हमारे पास मार्च तक का टाइम है कि नहीं, बोलिए मेरे को, ये 3.0 में एंट्री बिल्कुल लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल उसी बिल्कुल रेट उसी रेट बिल्कुल। में उसी रेट में ना। जी वन यूएसडीटी, वन एफएसपी। जी, तो हम वेट करते हैं, हो सकता है मार्च के बीच में बहुत कुछ हो जाए। सर मार्च तक क्यों जा रहे हैं? मुझे तो लगता है दिसंबर में भी शायद मा- बहुत कुछ हो जाए। नहीं नहीं, मैं अगर मार्च तक देखिए इसलिए अभी जा रहा अभी हूँ, मार्च तक इसलिए जा अभी रहा हूँ कि वो ट्रेडिंग शुरू होगा एफएसपी का। एग्जैक्टली, एफएसपी का ट्रेडिंग जब तक शुरू नहीं हो रहा है तब तो प्राइस तो वही रहेगा, वन यूएसडीटी। जी तो इसीलिए मैं मार्च तक का बोला, हमारे पास मार्च तक का टाइम है हम उसमें एंट्री मारने के लिए। जी जी। राकेश सर कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट उनका भी सुनते हैं। राकेश सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मुझसे कह रहे थे सर। अच्छा, हाँ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मेल की बात चल रही थी, तो इसमें मैं एक बात तो जोड़ना चाह रहा था। मैंने कि अगर संजय सर अपनी एक मेल आईडी और दे दें कम्युनिटी को, तो उसकी सीसी कॉपी उनको भेजी जाए, तो वो सारे मेलों का एक निचोड़ कंपनी को दे सकते हैं कि देखिए हमारी कम्युनिटी क्या चाहती है सर। जी बिल्कुल सर। एक सीसी कॉपी को दी। कल का जो राकेश जी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है ना, उसमें ये जो क्वेश्चन है, ये एक नहीं कई बंदों का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो कल के क्वेश्चन आंसर सेशन में बिल्कुल इसका क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। देखिए आज बहुत शॉर्ट मीटिंग ली संजय सर ने, अदरवाइज जितना मैं उनको जानता हूँ, देखिए जर्नी से आए हैं, थके हुए होंगे, ठीक है। शॉर्ट मीटिंग ली, बंद कर दिया, कल का बोल दिया कि कल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। उन्होंने खुद ने बोल दिया कि कल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सब उनको भी पता है कि सबके मन में सवाल क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्ट्री वहां से लेके आए होंगे और हमको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा कल। संग्राम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि इनको यूएसटी पेयर देना ही देना पड़ेगा, बहुत जल्दी देना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं दूसरे जो ग्लोबल ग्रुप्स है उसमें देख रहा हूँ कि आईडीज लग रही हैं, और कुछ तो जीएम वीपी एसवीपी तक रैंक के अंदर पहुंच गए हैं आज के दिन में ही। ये भी एक गुड साइन है कि अगर कहीं ना कहीं काम हो रहा है तो वो हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। राइट राकेश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे ऊपर वाले से सर यही दुआएं करते हैं सर कि जो जितने भी देश एंट्री ले रहे हैं वो इतनी फास्ट काम करें जितना फास्ट 1.2 में और 2.0 में नहीं हुआ है।
उससे ज्यादा एग्जैक्टली फास्ट काम करते हैं, तो सर यहाँ की जो कम्युनिटी है सर, उनके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री मिल जाए, उनके इन्वेस्ट का एट लीस्ट कुछ नहीं है तो कुछ 10% भी उनके हाथ में आ जाए ना, तो एक होप और उनकी स्ट्रांग हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, प्लान तो नो डाउट इन्होंने जो बनाया है वो 1.0 2.0 से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। 3.0 के अंदर मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के अंदर है, 80% का डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी नहीं देता, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसमें लीडर लोग जो नेटवर्कर्स हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और देखिए मैंने पहले भी मीटिंग में जब ये नहीं आया था 3.0, तब भी मैं ये कहता था हम करें चाहे नहीं करें, जो भी काम करेगा वो कहीं ना कहीं 1.0 और 2.0 वालों का जो भी लाइबिलिटी है वो खत्म कर देगा। जैसे कि 1.0 की लाइबिलिटी 2.0 के वाले प्लान ने पूरी कर दी थी और काफी हद तक हमारा विड्रॉल बड़ी स्मूथली चल रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। सो अब वेट, देखिए वेट के अलावा देखिए हमारे पास रास्ता क्या है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बट आप लोग अगर एक मेल करते हैं कंपनी को और बाई चांस मान लीजिए कि कंपनी कोई चीज को मान लेती है और 100% एफयूएसटी से भी अगर प्लान आ जाता है तो भी हम लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा कि यहाँ पड़े पड़े एफयूएसटी कुछ काम के नहीं है तो वो लोग लगा भी सकते हैं उसको एफयूएसटी को, तो इससे कुछ रिटर्न तो आपका आना चालू हो जाएगा ना। ठीक है, इसके सर लिए आप सर लोग एक जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इतना जी बड़ी कंपनी है, क्रिप्टो थर्ड हाई मतलब लार्जेस्ट क्रिप्टो बनने की इनका ये अभिप्राय है और नैस्डैक लिस्टिंग का है। सर, ये जो वन अभिप्राय नहीं पॉइंट है, अभिप्राय नहीं है संजय संग्राम थर्ड जी। है, थर्ड है, नहीं नहीं, ये थर्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑलरेडी है। अगर आप ऑलरेडी इसका है। टीपीएस देखेंगे ना, तो हाँ टीपीएस हाँ। के हिसाब से देखिए इसकी जो ब्लॉकचेन है उसका हम्म इवैल्यूएशन जो हो रहा है वो होता हम्म है टीपीएस के हिसाब से, कितने 5 सेकेंड्स ऑफ ब्लॉक बनता है, उसके जी। हिसाब से जो इवैल्यूएशन है वो थर्ड बिगेस्ट ब्लॉकचेन, थर्ड 3 नंबर की सेकंड्स में बनता है ब्लॉकचेन। ब्लॉक, 3 जी, सेकंड में। हाँ, 5 सेकेंड्स है सर। ठीक है, 5 5 सेकंड। सेकेंड पे जो बन रहा है तो वो हम्म बेस्ट ब्लॉकचेन है, थर्ड नंबर की ब्लॉकचेन है। ठीक है, हम्म टेक्नोलॉजी वाइज। और इकोसिस्टम के बारे में हमने कई बार बात करी कि इसके जैसा इकोसिस्टम ना बिटकॉइन का है, ना इथेरियम का है, ना बाइनेंस का है। ठीक है ना। हम्म। तो तो एचसीएफ मैं का प्राइस आज नहीं तो कल ग्रो तो करेगा, ये बात डैम श्योर है। ठीक है, हम्म बात हम्म सिर्फ है सेफेस्ट रूट कन्वर्जन ऑफ एचसीएफ और यूएसडीटी। यहाँ पे नहीं नहीं, ये जैसे क्यों नहीं कर रहा है कंपनी? इसके पीछे क्या कारण आप सोच रहे हैं कि एचसीएफ का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा ये गेट अगर ओपन कर देंगे तो? मे मैं बी, क्या यस मनसा यस, क्या मे है? बी मे बी, यस यस। नहीं, ऐसे लिनियर देखिए रिलीज में, लिनियर लीनियर रिलीज रिलीज में ऐसा में अभी मान लीजिए आपको कल रिलीज मिलता है और हम्म एकदम से सारे लोग बेचने जाते 66 पे, तो वो हम्म 66 वाला भी $2 आ जाता। अब संग्राम जी बहुत बड़े खुश होते, मेरा तो 60 में बिक गया। राकेश जी भी खुश होते, मेरा 50 में बिक गया। अभय जी बोलते मेरा 20 में बिक गया। महेश कुमार सोनी जी बोलते यार मेरे को तो नींद आ गई थी, मैं तो सुबह उठ के देखा तो ये तो $2 आ चुका था। तो ये तो हम्म। नाइंसाफी हो जाएगी ना सबके साथ संग्राम जी। ठीक है ना ना। ना, ठीक है ठीक है, ये तो कभी भी हो सकता है, जब जी, खोलेंगे तभी होगा। नहीं देखिए तब तक इसकी यूटिलाइजेशन आ जाएगी संग्राम जी, आप हाँ समझिए तो बात वही को। ना, तो वही ना, फिर ये क्यों नहीं कम्युनिटी समझ रहा है? जब तक ये जी, यूटिलाइजेशन हमारा हो जाए तब ये गेट खोलेगा, तब तक तो इंतजार करना ही ठीक है, नहीं तो इसे रोते एग्जैक्टली रहेंगे। एक एग्जैक्टली को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्टली अभी 6 महीना का है, कम से कम साल भर, 1.5 साल में ये अगर सही हो जाएगा, सारा इकोसिस्टम चलने लगेगा, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। 1.4% 2 महीना तो मिलेगा, जो 2 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को भी। जी, ये सब बड़े बड़े जानते थे लीडर, हाँ नया लोग नहीं बिल्कुल जानते थे, वो फंस गए। जी, इसीलिए इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं गाइड कोई नहीं किया करके। बिल्कुल सर, इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको लीडर ने अच्छे से गाइड नहीं किया कि अब उठा लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे लगता है सर अजीत शर्मा जी हैं, और आप एक बार अनम्यूट करके देखिए, इनको भी काफी अच्छी नॉलेज है सर। एक मिनट अजीत सर को मैं जरा, किरण मैम ने भी हैंड रेज काफी देर पहले किया था, जी मैंने जी। उनको अनम्यूट भी कर दिया है।
किरण बुमरी मैम, आपको भी अनम्यूट किया है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैम। विकास सर एक एक को करके ले लो अनम्यूट, क्योंकि कन्म्यूट कर लो, क्योंकि एक हाँ, एक मैंने तो किरण मैम को बच्चे किया है, सर। उसके बाद मैं अजीत सर का भी ले लेता हूँ। जी सर। हेलो वैसे अनम्यूट मत करो, जिसको जानते हो उन्हीं को अनम्यूट करो, रमेश जी। हाँ किरण मैम। नहीं सर, आप हेलो अपने एंड से कर लिया करो, जी जिनको भी मैम। करना। सर, बात ऐसे है कि जैसे मतलब कि अभी अभी बोल रहे थे कि भी कोई वेट करना पड़ेगा हमें। जी ठीक है, वेट तो हम कर लेंगे। जैसे जी हमें कंपनी ने पहले बताया था मतलब कि 1.0 में कि भी हमारी माइनिंग जो है 180 डेज के बाद मतलब पूरी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। जी कंपनी ने ये बताया था ना। तो क्या जी कंपनी हमें ये अब नहीं बता सकती कि भी हमारा कितनी देर तक भी इंतजार करना पड़ेगा कि कब हमारी एग्जैक्टली। माइनिंग जो है वो रिलीज हो जाएगी? मतलब कुछ कम से कम थोड़ी बहुत तो डेट देनी चाहिए ना। जी थोड़ी बहुत डेट तो देनी चाहिए हमें। जी जैसे संजय सर गए थे वहां पर, संजय सर की मीटिंग मैंने आज सारी सुनी, जी समझी। कुछ कुछ मेरे को समझ भी लगी, कुछ कुछ अब आपने जैसे समझाया वो मेरे को सारा समझ लग गया। बट जी 3.0 में तो मेरे ख्याल में मतलब कि कोई कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे, और ना ही जी आप कंपेल कर रहे हो कि भी आप आओ। हमने आना नहीं है, क्योंकि जी कम्युनिटी के पास तो पैसा ही नहीं है। जी कम्युनिटी तो पहले ही लगा चुके हैं ना 1 पॉइंट में और 2 पॉइंट में। जी तो एग्जैक्टली। संजय सर जैसे वहां गए थे, संजय सर ने सारा प्लान वहां से 3.0 का लेके आए, सारा कुछ लेके जी आए। तो जी संजय सर तो उनके साथ रूबरू थे, सामने जी आमने थे ना। कम से जी कम कंपनी को इतना तो मोटिवेट कर सकते थे ना ये बात कि भी भाई हमें थोड़ा सा हिंट तो दे दो कि कब जी तक उनको माइनिंग रिलीज हो जाएगी, कब तक उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनका बाहर जी निकलना जी शुरू हो जाएगा, ताकि जी मैं भी इंडिया में जाके कुछ बता सकूं लोगों को। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। देखिए सर ऐसा यही है, मैंने बोला था। आपके पास में आपके पास में संजय सर का एक फोटो आया था क्या, जहाँ पे वो तो सजेशन फॉर्म इन्होंने फिलअप अभी कर रहे बोला थे? ना कि भी एक सीसी जो बना के दे दे संजय सर, वो बात उनकी कम्युनिटी नहीं की तरफ से वो मेल किरण चली मैम, जाएगी। सिंगापुर में इन लोगों को एक फॉर्म दिया गया था, सजेशन फॉर्म। वो फोटो देखा हाँ था जी। आपने संजय सर का? नहीं ठीक है सर, ना? मैंने नहीं तो देखा, मैंने नहीं देखा। रमेश जी डाल देना ग्रुप में। रमेश जी आपने अच्छा। ग्रुप में डाल रखा है? हम्म। जी सर। हाँ। तो वो सब लोगों से सजेशन फॉर्म था, या उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन समझ लीजिए, या सजेशन जैसा उनसे सबसे भरवाया गया था। ठीक है। हम्म। और देन आफ्टर फाइनल डिसीजन जो लेना था वो तो कंपनी ने ही लेना है। ठीक है ना? हम्म। तो सजेशंस तो देखिए, संजय सर के अकेले की बात नहीं है। जितने भी लीडर्स आए होंगे 1.0 और 2.0 के, उन सब ने ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपका है ना, जो पूरी कम्युनिटी का है, ठीक है, ये हम्म। आपकी आवाज नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की सेम आवाज है। तो आपको हम्म। ये चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट नीड है। हम्म। हम्म। ये हमारे केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले संजय सर ने नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की कम्युनिटी ने ये क्वेश्चन किया ही होगा। ठीक है। हम्म। और उसका इन लोगों को कुछ बताया भी होगा। ठीक है। बस बिकॉज ऑफ सम प्रोटोकॉल्स ये हम्म। नहीं बता सकते। लेकिन हम्म। मेरे को लगता है कुछ टाइम में, या तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट वीक, हमारे को एक अनाउंसमेंट मिलेगा जिसके अंदर उस चीज की क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं मैम, स्क्रीन शेयर किया है इन्होंने, रमेश जी ठीक है ने। सर, मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये फिलअप करवाए गए थे इनसे। ठीक है ना? हम्म। और हम्म। ये अकेले इनका नहीं होगा, ये सब लोगों ने किया होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बारे में वहां चर्चा भी हुई होगी। देखिए, लेकिन आज की जो मीटिंग थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, सर ऑफिस में बैठ करके और फेस टू फेस मीटिंग ले रहे थे आज। ठीक है ना? सर पता देखा था मैंने, ऑफिस में बैठे हुए थे, देखा था। जी 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 जी। तो ऑफिस में बैठे हम्म। हुए थे और उन्होंने बोला हम्म। हम्म। कि भाई आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए हम्म। वो भी 4 दिन घर से बाहर रहे हैं, 5 दिन घर से बाहर रहे हैं, जर्नी करके आए हैं। ठीक है। नहीं नहीं सर, और वो तो है ही है, वो तो है। हाँ ना, तो 5 दिन घर से बाहर रहा है, अब्रॉड रहा है, आदमी आएगा, थोड़ा हम्म। फैमिली को हम्म। भी संभालेगा, घर को भी हम्म। संभालेगा। ठीक है। हम्म। और ये फैमिली को संभाला उन्होंने और बोल के गए
कल भैया 5 बजे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, क्योंकि पहले से उनके दिमाग में मेंटली मतलब प्रिपेयर्ड है कि कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे चलना है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन है और मेजर क्वेश्चन क्या है वो भी उनको पता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन का पर्टिकुलर कल शाम को 5 बजे का सेशन आप जरूर से अटेंड करिएगा। हाँ जी सर, करूंगी वो तो। किसी के भी क्वेश्चन के अंदर हमारा जवाब मिल सकता है। और किरण मैम, आप तो वैसे भी एक अच्छे लेवल पे रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने वॉलेट पे जाके हेल्प पे जाएं और हेल्प पे जाकर के भी कंपनी को एक मेल करें, ठीक है ना। जो भी देखिए, मैं तो कर रहा हूँ किरण मैम, आपको पता है, और मैं यहाँ पे शो भी करता हूँ, मैं रोज मेल करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कोई मेरा साथ तो दो, मैं अकेला क्या सर कर लूंगा। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो साथ देने को तैयार हूँ, तभी तो उन्होंने जो शेखावत सर ने बोला है कि संजय सर एक सीसी बना के दे दें, और वो पूरी कम्युनिटी की तरफ से, या कोई ऐसा बना के दे दे कि जिस पर सभी अपने अपने सिग्नेचर करके कम्युनिटी पूरी, मतलब कि कोई ऐसा प्रोसेस आना चाहिए, जी जी बिल्कुल, मतलब कोई ठीक है, चलिए प्रोसेस आना चाहिए, सभी मैं साइन बिल्कुल करेंगे सर, वहां पर। जी देखते हैं, मैं बात करता हूँ सर, ठीक है। हाँ अच्छा, जी सर, कोई बात नहीं कल, सर, कोई बात नहीं। हम तो जी ये चाहते हैं कि कोई थोड़ी बहुत तो डेट हो ना, ताकि हमें जी पूरा सारी कम्युनिटी को, मेरे को ही नहीं अकेले, पूरी जी कम्युनिटी को थोड़ा सा हौसला हो जाए कि भाई हमने डेफिनेट, अभी 1 महीना 2 महीने और इंतजार करना है, और 2 महीने के बाद हमारा सब कुछ हल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, हाँ सर, मैं तो सुजेशन ही दे सकती हूँ, बाकी होना जी तो बिल्कुल मैम, उस ईश्वर के हाथ में है, अब जो भी होना है एग्जैक्टली वैसे होगा एग्जैक्टली, अच्छा ही, ये बात मैं भी नहीं मानती हूँ अच्छा कि भी अच्छा ही होगा होना अच्छा। है। देखिए किरण हाँ मैम, बस। ये चीज डेफिनेटली श्योर है कि हमारे पैसे हाँ कहीं जी, जाने नहीं, पैसे तो मिलने हैं, नहीं ये नहीं, बात कंफर्म है, ये हाँ आप बात ये को तो ठान लीजिए, डेफिनेट है कि भी पैसा नहीं हमारा कहीं भी जाएगा, मतलब पैसा कि मिलेगा, देर आएगी अंधेर नहीं होगा बस। एग्जैक्टली, बस बस मैम, हाँ बस बस, ये आप ये तो समझ मैं गए, भी बस मानती आज, हूँ बात। बिल्कुल मैम, ठीक है ना, हाँ जी। हाँ ये श्योर है, ठीक है। कितना डिले है वो शायद कल की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, सर चलो, ठीक है। अच्छी बात है अगर कल संजय सर ये कर दें क्लियर, थोड़ा बहुत कम्युनिटी को, हम लोगों को सबको हाँ, हौसला हो वो जाए जो भी होता कि है, वो भाई। जो भी होता है, अगर वो हाँ कड़क शब्दों में भी बोल देते हैं कि भैया 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तो भी कोई हाँ हाँ, दिक्कत नहीं, बट एक पता कोई लग दिक्कत नहीं जाएगा है कि फिर, यार कोई दिक्कत नहीं इतना टाइम है। बाद आने वाला, नॉट एन इशू। हम्म। ओके, ओके मैम, ठीक थैंक है यू, सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ, अजीत सिंह सर, किसके विजय ग्रुप में डाला है क्या? रमेश जी, आपको कुछ भेजा है वीरेंद्र सर ने? सर मैंने आपको टेक्स्ट भी कर दिया, आप है ना व्हाट्सएप पे भी देख लीजिएगा। हम्म। Vinayaka Khavnekar with the Indian community is eagerly waiting to allow to US to exchange FUSD to USDT route. We are so eagerly waiting to invest our FUSD USDT in the 3.0 plan. Plus, please allow this route as soon as possible so that our SCF community will grow quickly along with the company. Just now, I sent this mail to the company. Regards from Vinayak Khavnekar from Gujarat. Yeah, great, sir. Very nice. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मेल किया है, और ग्रुप में डाल दीजिए। रमेश जी, अच्छा है मेल, रमेश जी, मेरे को जो व्हाट्सअप किया है ठीक है वो अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए आप, ठीक है ना। और वो गुजरात ठीक से है हैं, गुजराती तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं मेल वेल करने में। खुद के से पूरा स्टेट का पक्ष ले रहे हो हैं? नहीं, स्टेट के पक्ष देखिए भाई यार, फिर उस पे आ गए तुम, वो कोई साउथ और नॉर्थ वाला मत कर देना। नहीं मैं नहीं करता सर मतलब ऐसा। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक है ना, गुजरात के बारे में थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। गुजराती सर बहुत लेजी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी, ठीक है ना, हार्ड वर्कर नहीं होते हैं। वो है ना, स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हमारे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं,
ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुजराती भी बहुत ज्यादा लेजी होता है और वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, वो स्मार्ट वर्क करके कमाता है, ठीक है। तो वो चीज जरूर गुजरातियों के अंदर है। और देखिए अभी इन्होंने, हमने मेल के लिए बोला और उन्होंने तुरंत मेल कर दिया, तो ये स्मार्ट वर्क है सर। और जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हैं ना रमेश जी, उसके अंदर स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। जी जितना सर। हम ज्यादा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और जानकारी बहुत जरूरी है लेनी। अगर आपको एक स्मार्ट जॉब आप कर रहे हैं, एक स्मार्ट काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना रमेश जी। तो ये मत जी सर। सोचिए मैं गुजरात का पक्ष ले रहा हूँ, मेरे लिए तो सारे भारतीय एक ही हैं भाई, ठीक है ना। सर ये नरेश सरकार इनका भी रेज हैंड है, मतलब कि सर किसी एक की वजह से सबको सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना, तो एक एक करके सबका क्वेश्चन ले लीजिएगा सर, जो भी सवाल है आपको लगे कि आपको हाँ ये। लगता है रमेश जी कि कोई भी सर गलत एक एक। शब्दों का यूज करता है तो रिमूव कर देना प्लीज। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, आप ले लो सर एक एक करके। चलिए, मैंने नरेश जी को अनम्यूट किया है। नरेश सर आपको अनम्यूट किया है। जी नमस्ते सर, नमस्ते रमेश जी सर, राकेश जी, विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देते हो। जी और जी इस सिस्टम के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई है। जी। और मैं सिस्टम के साथ में स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। शायद ये लगता है ग्रेट। इंडिया में शायद पंजाब वालों ने नहीं किया ना, उससे पहले मैंने किया था इसको। वाह वाह वाह, ग्रेट सर। और सर मैं इसमें लैंडिंग बोरोलिंग में नहीं आया था। अच्छा मैं इसके फर्स्ट वाले 100 जो नोट्स थे ना, अच्छा उन नोट्स में आया था। उन नोट्स में मैंने $500 का नोट स्टार्टिंग के अंदर खरीदा था फर्स्ट अच्छा में। अच्छा अच्छा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो 100 नोट्स पहले खरीद के एफटीएच के अंदर बैठे हुए हैं, उनका कभी कोई क्वेश्चन आया क्या सर? किसी से सुना आपने कहीं पे मीटिंग में एफटीएच के बारे में? नहीं, नहीं सुना। किसी ने कहा हो कि यार हमने एफटीएच खरीदा था और वो नोट्स का हमें कुछ नहीं मिला नहीं 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 ना, सुना। यूएसडी में कन्वर्ट हुआ? अभी हमारे पास, मेरे पास में लगभग 1000 एफटीएच, $1000 के एफटीएच पड़े हुए हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं सर, जो सिस्टम के साथ में स्टार्ट में खड़े हुए हैं। ग्रेट सर, कहीं ग्रेट। उनकी कोई ऐसी कोई मीटिंग में मैंने नहीं सुना कि वो एफटीएच के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ नेक्स्ट डेज के लिए आए थे कि हम नेक्स्ट डेज में लिस्टेड होंगे और लिस्टेड होने के बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा। शेयर मिलेंगे, राइट। तो जो बीच में लैंडिंग बोरोलिंग में आए हैं और हम्म। लिक्विडिटी प्लेजिंग में आए हैं लोग, तो ये अपना बेनिफिट देख के आए थे ना सर। कंपनी के बिल्कुल। बारे में सोच के थोड़े आए थे कि हम सिस्टम जी के साथ में खड़े रहेंगे या सिस्टम कहाँ तक क्या करेगा। जी सर। तो अगर सिस्टम के साथ में समझ के आना था तो फिर सिस्टम के साथ चलो, और जिसको अपना बेनिफिट देख के आना था तो उसको नुकसान हुआ तो या तो इंतजार करो, या फिर नुकसान को भुगतना तो रास्ता देर का एफटीसी के अंदर जाके अपना विड्रॉ ले लो। जी 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 जी। और रही बात दूसरी कि माइनिंग का, हमारे को 180 दिन का मतलब एक सर्कुलेट अपना एक बताता हूँ कि हमारे 180 दिन में हमारी पूरी माइनिंग नहीं आएगी। जी 180 दिन के अंदर हमारी 50% माइनिंग बाहर निकलती है। एग्जैक्टली, यस यस, राइट सर, उसके राइट। बाद 50% हमारी बचती है और हम स्टार्टिंग से वापस चलेंगे। जिस दिन ओके। पहले दिन अपने को माइनिंग आई थी, वही माइनिंग हमारा 180 दिन पूरा होने के बाद फिर स्टार्टिंग से हम चालू होंगे। प्लस जो हमारा 50% बचाना है वो भी हमारा 180 दिन में डिवाइडेशन होकर फिर वो भी हमें मिलेगा। ऐसे ही हमारी माइनिंग आएगी सर। ओके। ये गलत बात है, किसी ने बताया नहीं होगा या लोगों ने समझा नहीं होगा। हमारी जी माइनिंग भी उसी तरीके से होगी। कंपनी ने जी जो रास्ता चुना वो बहुत ही सही चुना है एफटीसी को ऊपर ले जाने के लिए। और नेक्स्ट डेस्क में जी एफटीएस लिस्टेड होगा, उसके बाद एफटीसी मतलब इनका एक मेन कॉइन होगा, और जितने भी इनके प्रोजेक्ट आएंगे उनके अलग अलग कॉइन आएंगे, जी। जिनमें टोकन आएंगे। गैस फीस एचसीएफ की लगेगी। बाकी जी जो भी ट्रेडिंग फीस होगी ना वो अपने अपने कॉइन की होगी। बिल्कुल। तो सर हम तो स्टार्ट से इसी चीज को लेके अभी सर तक देखिए इंतजार कर रहे हैं। टोकन, और आज की डेट नरेश के अंदर जी, हमारे पास में सर, आज मेरे पास में अभी $24,000 के तो मेरे सुपर नोट्स है।
ग्रेट। लगभग 12-13 हजार डॉलर की मैंने एससीएफ जो मेरे को इनकम आई थी, मैंने एससीएफ कलेक्ट करके रखा हुआ। और ग्रेट। अभी जो नया प्रोजेक्ट आया उसके अंदर भी मैंने मेरे आईडी लगा के नीचे मैंने 4 लोगों की आईडी भी लगा दी। लगभग क्या 1355 बात। लोगों की टीम भी है नीचे, वर्क भी कर रहा हूँ। जी जी लेकिन हमें क्या है, सिस्टम के साथ में हम आए हैं तो हमें सिस्टम के साथ में खड़ा रहना होगा, और जब भी जाके हम जी, बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर हमें सभी को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि सिस्टम को या तो समझो, और समझ जी के हमें इसके साथ खड़ा रहना है तो हमें रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जो इस सिस्टम में आएगा जी उसी को, जो इनके 8 प्रोजेक्ट है इसके जो कॉइन है उसका एरो ड्रॉप इस सिस्टम में जो लोग आएंगे हम्म, उसी को मिलेगा, अदरवाइज जी दूसरे को नहीं मिलेगा। और इसके जी जी सारे कॉइन, जितने भी कॉइन है वो अपने को एरो ड्रॉप में ही मिलेंगी। जी जी जैसे मान के चलो कि अभी जो हम $500 लगा रहे हैं, तो $500 के बदले हमारे को जो 500 कॉइन मिल रहे हैं, आज जी। मिल रहे हैं, पता नहीं कल हाँ, कब मिलना स्टार्ट कब मिलेगा, क्योंकि वो भी जो 10 मिलियन जो इनके कॉइन है वो अलग अलग रेट में फिक्स है। स्लैब तो वाइज, जैसे जैसे स्लैब इनके वाइज, कॉइन बिकते जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। और स्लैब जब वाइज, पूरे स्लैब 10 वाइज। मिलियन कॉइन इनके जो निकल जाएंगे उसके बाद ही मतलब इसको सेल करने का ऑप्शन आएगा। जी सर, उससे जी पहले भी सर। नहीं आएगा, चाहे 6 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए, लेकिन जहां जी तक ये जितने कॉइन नहीं निकलेंगे बाहर, वहां तक इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसको सेल करने का भी। जी उसके सर। बाद ये लिस्टेड होगा। ये जो 6 इन्होंने जो 6 एक्सचेंज दिखाए हैं, ये 5 एक्सचेंज या 6 एक्सचेंज, उनके अंदर ये लिस्टेड करेंगे इन कॉइन को। जी तो सर। ये पूरे कॉइन खत्म होने के बाद ही लिस्टेड करेंगे। जी अब हम लोगों को बताया कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। बस मैं तो सर सभी को यही कहता हूँ कि भाई इंतजार करना पड़ेगा अपने को। सिर्फ जी हमारा सर। मानस था कि हम यहाँ पे नोट्स खरीदें और अधिक से अधिक एससीएफ कॉइन बनाएं, उसी को लेके हम चले बैठे हैं। और जी पूरी सर। टीम को भी यही समझाता आया हूँ आज तक। और हमारी हमारी टीम से कोई किसी का शिकायत भी नहीं है। एक भी टीम मेरी मीटिंग में नहीं आती है। कोई भी बात करनी होती है कभी तो मेरे को करते हैं कॉल, सर क्या हो रहा, भाई कौन सा प्लान आ रहा। तो अभी इस प्लान के बारे में उनको मैंने बताया, तो सर हमारी आईडी लगाओ, हमें तो एक्टिव होना, हम एक्टिव रहेंगे इसके साथ। देखिए नरेश मीना सर, ऐसा है ना कि आप लोग माइनिंग के बारे में जानते हैं। आपने एंट्री नोट्स के थ्रू ली थी, ठीक है। आपने जैसा बिल्कुल। कि बताया, आपने स्टार्टिंग ही नोट्स के थ्रू किया था। तो आपके माइंड में जो नोट्स को लेकर के बात है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे 90% लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा मतलब उनसे लिया गया और बताया गया कि 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो नहीं बताया गया, सिर्फ इतना डालो इतना मिलेगा, ठीक है ना। क्रिप्टो का सी भी नहीं जानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो उनको लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि आपका पैसा आप बैंक में भी रखते हैं तो भी एटलीस्ट 5.5 साल में डबल होता है। और यहाँ पे अगर आपका वेटिंग पीरियड 2, 4, 6 महीने का होता है, और जो कि आपका पैसा ऑलरेडी इस बार कंपनी ने जो नोट्स दिए हैं वो डबल ट्रिपल नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपका 6 महीने बाद भी रिलीज होता है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो भी बैंक से कम टाइम पे आपका पैसा डबल होकर के आपको वापस मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिक्कत तो वहां है ही नहीं। बट लोगों को माइनिंग के बारे में नहीं पता, और बेसिकली एक बेसिक अनसिक्योर्ड हैं लोग, कि सबको डर ये लगता है कि आ, कुछ लीडर्स की वजह से, उनके प्रमोशन की वजह से, कि ये पैसा हमारा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। उस कुछ नेगेटिविटी की वजह से सर, थोड़ा सा प्रोपोगेंडा जो किया गया एससीएफ कंपनी को लेकर के, वो चीज गलत हो गई है, ठीक है। आप अगर सर स्टार्टिंग से हो तो आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे जैसे शहजाद हुसैन सर आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने भी बोला कि देखो कंपनी ने गलत किया। देखिए हम भी कह रहे हैं कंपनी ने सही तो नहीं किया है, ठीक है। देखिए नरेश मीना जी, आप जरूर एंट्री आपकी इससे ही हुई है, ठीक है ना। आप नोट्स के बारे में जानते थे, आप उससे एंट्री हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जानते हम भी थे नोट्स के बारे में, माइनिंग का नॉलेज हमें भी है, माइनिंग क्या होती है वो भी हमें पता है, क्या बेनिफिट्स है माइनिंग के वो भी हमें पता है। लेकिन अगर हमको ये बोला जाता है ना कि ये माइनिंग हम दे रहे हैं या नोट से हम दे रहे हैं,
आर यू इंटरेस्टेड? तो वो बिल्कुल एक हमारे पास ऑप्शन था, आइदर वी एंटर और वी एग्जिट, राइट नरेश जी, एम आई राइट? जी बिल्कुल सर। ठीक है, बट हमको एक आरओआई, ठीक है ना, आरओआई बता करके हमारे फंड्स को विदाउट आवर परमिशन जो लिया गया और उसको जो कन्वर्ट करके कैश वाउचर्स में दे दिया, नोट्स में दे दिया, वो चीज गलत थी, पहली चीज तो। दूसरी बात, चलिए कोई बात नहीं, गलत किया, कुछ टाइम आपने वेट कराया, 2 महीने का वेट कराया 1.2 के अंदर, उसके बाद आपने माइनिंग प्रॉपर दी, रेट्स इंक्रीज हुए, हम लोग का प्रॉपर विड्रॉल हो रहा था, वहां तक सब कुछ ठीक था, वी आर ओके विद दैट, ठीक है ना, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब सेकंड टाइम का जो रूट आया, उसके अंदर जो एफटीसी का रूट, मतलब मेरे 100 रुपए का आप 1 पैसा दे रहे हो, उस 1 पैसे का भी आपने प्राइस डाउन कर दिया, तो आप बताइए मेरे हाथ में आया क्या? नथिंग, ठीक है। तो वो रूट है या नहीं है, उसका कोई बेनिफिट तो है ही नहीं ना सर। अगर मैं एक एससीएफ जो कि पता नहीं लोगों का कितने दिन में एक एससीएफ बनता होगा, ठीक है, उस एक एससीएफ को मान लीजिए किसी का 1 महीने में बन रहा है, किसी का 1.5 महीने में बन रहा है, किसी का 2 महीने में बन रहा है, 3 महीने में बन रहा है, वो एक एससीएफ जाके बेचेगा, उसका $2 आएगा सर, $2 या $2.5 या $3, व्हाट्स एवर इट इज, ठीक है। बिल्कुल व्हाट सर। इज द वैल्यू ऑफ 250 रुपीज या 300 रुपीज? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज गलत हुई है, ठीक है। कंपनी अगर इस चीज का भी देती रहती है, माइनिंग प्रॉपर और यूएसडीटी विड्रॉल देती रहती, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी सर, ठीक है ना। देखिए आप सर समझते हैं, आप समझते हैं रमेश, सॉरी नरेश मीना जी, मैं समझता हूं, कुछ क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं वो भी समझते हैं, लेकिन देखिए जो गलत है नरेश मीना जी, वो तो गलत है सर, ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछा जाता, ऑप्शन दोनों रखे जाते कि हमने आपके लॉक कराए यूएसडीटी, आप बोले तो हम आपको सर 50% माइनिंग दे देते हैं, 50% रिटर्न कर देते हैं। आपकी बात काटता हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अपना जो सिस्टम प्लेजिंग वाला जो सिस्टम बंद हुआ था और कंपनी ने एफटीसी का ऑप्शन चालू किया था, जी जब प्राइस थी इसकी $32, जी शायद लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि किसी के पास एफटीसी था ही नहीं, एससीएफ थे, जी एससीएफ था ही नहीं सर, किसी के पास एससीएफ एफयूएसडी नहीं था, जी क्योंकि जिनके पास आ रहा था वो लगा रहे थे और जी जिनका लगा हुआ था वो फंस गया था। कुछ ही लोगों के पास था जिन्होंने होल्ड कर रखा था, जी तो उन जिनके पास था उन लोगों ने जैसे सिस्टम बंद किया तो वो $30 की $32 की प्राइस से उन्होंने सेल किया था वहां पे, जहां पे कंपनी ने ऑप्शन रखा था 10% जाने में कटेगा आपका, और वापस कोई लेके भी आता है उधर से तो 10% उधर से आने में कटेगा। नरेश जी, मैं होल्ड करके बैठा था एफटीसी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज हुआ और एकदम से जो प्राइस गिरी थी ना नरेश जी, जी सर। उस दिन मुझे वेरी सिंगल डे, क्योंकि इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैज बीन चेंज। देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज होता है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत उसमें देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज हुआ है तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ऑन सेम डे एट 11:30 PM एट द नाइट $25,000 का मुझे सिंगल डे में लॉस हुआ था, नॉट रुपीज, $25,000 नरेश जी, वो मुझे लॉस हुआ था, ठीक है। उसी दिन मैंने एग्जिट किया था 500 के आसपास, 450 के आसपास या 430 के आसपास का मेरा बाइंग वैल्यू था, और 50 गया था, मैं सोच रहा था 480 पे निकल जाऊंगा, ठीक है, और मैं नहीं निकला, मैं ट्रेड करना चाह रहा था उसमें, और उसकी जगह वो एकदम से जो प्राइस फॉल हुआ था ना, मेरा एग्जिट हुआ 200 के आसपास नरेश जी, ठीक है, और बहुत तगड़ा मेरे को उसके अंदर लॉस लगा था उस सेम डे के अंदर, ठीक है। बट ठीक है, दैट इज अ ट्रेडिंग पार्ट, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, जो होना था वो हो गया, ठीक है। सर ट्रेडिंग पार्ट में होता है, अब होता जहाँ है, हमने प्लस भी होता है माइनस भी होता है, वहां नहीं कमाया दूसरे कमा लेंगे, ठीक है ना, वो चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये प्लस जैसे माइनस और ये सब चीजें होती रहती है। मैंने उसी दिन फिर बाद में जब 800 के अंदर आया था, वहां से बाय करके 150 में वापस काटा, ठीक है, और जो भी लॉस था वो मिनिमाइज हो गया, पूरा नहीं निकला बट मैंने उसको मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। सर वो लॉस था जहाँ हैकिंग हुआ था वहां की बात थी, वो उसको छोड़ते हैं अपन। एग्जैक्टली
जी जी हम कर जी रहे हैं इस बात की, जहाँ पे हमारा जो अभी जो ये जो प्लेजिंग वाला जो सिस्टम बंद हुआ, जी और इन्होंने चाइना के लिए बाहर निकलने के लिए इन्होंने एफटीसी का रास्ता दिया था। जी एचसीएफ में कन्वर्ट होने के बाद एफटीसी का रास्ता दिया था। तो एफटीसी क्या कि जो हमारा सेकंड वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे क्या $42 के रेट में, $41 के रेट में ये लैंडिंग, ये प्लेजिंग चालू कर दिया था एचसीएफ में कन्वर्ट करके। जी तो वहां पे जो सेकंड वाला जो एफटीसी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वहां पे अभी भी $42-43 ही चल रहा है वो। देखिए वो नरेश कंपनी, जी, ये रूट दिया एफटीसी का, चलिए मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन रूट हमें के खिलाफ निकलने का भी जो नहीं हूँ। रूट दिया ना, हमें जो निकलने का नहीं, अभी जो रूट दिया ना, वो पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि इन्होंने रूट दिया, मैं चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 10% की गैस फी ले रहे हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, चलो ले लो 10% की गैस फी। आप एफटीसी का जो प्राइस है, जो आज $2 $2.5 $3 बता रहा है, आपने उसमें लिक्विडिटी ऐड करने को उसको कर देना था 60-65। कोई किसी को भी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखो फीस तो आप ले रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल 10% कन्वर्सेशन में आप फीस ले रहे हो, हम लोग राजी खुशी हंसते हंसते दे देते। लेकिन उस एफटीसी के प्राइस को आप मेंटेन कर देते ना 60-65 पे, तो यहाँ पे शायद मुझे ख्याल, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होती। होती क्या राकेश सर, राकेश शेखावत जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती सर, फीस देने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये है कि वैल्यू तो मिलनी चाहिए ना सर उसकी। हाँ, तो देखिए नरेश सर। जी, आई तो एम सॉरी टू से दैट, बट देखिए जो चीज गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा, जो चीज सही है वो सही। आपने रूट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रूट के थ्रू चले जाएंगे। आपने जो दिया है, आपने 10% फीस लेनी है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। आप 66 का प्राइस मेंटेन नहीं कर सकते, मत करो, आप 60 का कर दो, 50 का कर दो। चलो मैं कहता हूँ 50 का भी प्राइस होता ना नरेश जी, कम्युनिटी की कोई शिकायत नहीं होती सर। सर लेकिन मैं बताना चाहता कंपेयर हूँ। आप करें सर, 66 एंड $3 सर, सर मैं बताना जिसके चाहता हूँ लगती आपको। है ना सर, उस दर्द को वही बिल्कुल, जानता है। चोट किसको नहीं, हमें सर मेरे से ज्यादा तो कितनी चोट खाई होगी सर यहाँ पे। अब मैं तो बताऊँ कि अभी मैं आपको वॉलेट दिखाऊंगा, मेरे जो जितने मेरे को नोट्स मिले वो दिखाऊंगा, तो आज $32,000 के तो नोट्स हम्म लगभग 14-15 हजार के अभी एससीएफ पड़े हुए हैं, जो मैंने यहाँ वो उधर से एफटीसी से लेके नहीं आया हूँ, मेरे इधर से होल्ड किए हुए पड़े हुए हैं। नहीं तो एफटीसी से लेके तो अभी तो $2 $3 में इधर के $500 के लेके आऊंगा, जिसमें तो वो इतने कितना बनेगा इधर, उस सर रास्ते को छोड़ना बिल्कुल। नहीं ना। हम्म। लेकिन जो कंपनी ने जो किया था वो क्या, हमारे को कंपनी ने फर्स्ट वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा था, जहां पे हमने मतलब लिक्विडिटी ऐड की थी पैनकेक स्वेप के अंदर। वहां पे कितने ही लोगों ने लिक्विडिटी ऐड करके भूल गए, जिन्होंने $1,000 की प्राइस में वहां पे 0.1 भी लिक्विडिटी ऐड करते, जब $1,000 की प्राइस थी, जहां पे एक व्यक्ति को $100 का तो एफटीसी खरीदना था, और $100 लगा के $200 से लिक्विडिटी ऐड की थी। तो जी। वहां पे जो लिक्विडिटी ऐड हुई थी, हम्म अब कितने लोगों ने हटाई नहीं लिक्विडिटी, और कंपनी ने टाइम जी दिया था वहां पे, और उस टाइम पे जी जिन्होंने हटा ली वो हटा ली, और जो रह गई वो वहां पे लॉक हो गई, 78% वहां पे लॉक है। जी अब जिन लोगों की लॉक है और जिन लोगों ने नहीं हटाया, अब उनसे हम यूएसडीटी ले रहे हैं वहां से, और हम उनको एफटीसी दे रहे हैं। तो जी उनके पास उनके यूएसडीटी घटे, लेकिन उनकी एफटीसी बढ़ गया ना उनके पास। जी अब आज कंपनी उस कभी ना कभी जोड़ेगी उसको। तो जो लोग बैठे हुए हैं ना वहां पे अपने डॉलर लगा के, और उनके पास एफटीसी बढ़ा हुआ, वो आज हमसे अमीर बनेंगे। जब भी उसको ओके जोड़ेंगे ना एफटीसी को, तो वो लोग हमसे भी ज्यादा आगे निकलेंगे। सर, बिल्कुल हम तो चाहते ही हैं कि जो आप बता रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, होप फॉर द बट बेस्ट। सर सर, देखो जो बट एफटीसी के जो जितने कॉइन 840 मिलियन कॉइन है, वो तो पूरे, उससे ना तो एक कॉइन बढ़ेगा ना घटेगा। कंपनी को जो 10% जो अपनी गैस फीस लेके जला रही कॉइन को, तो जितने कॉइन है 84 उनको जलाने मिलियन के है, बाद में वो कॉइन फिक्स एट रहेंगे। 40 नहीं है सर, 84 मिलियन है। हाँ 84 मिलियन कॉइन है, जो उनसे ज्यादा नहीं निकाल सकती ना माइनिंग से भी। नहीं जो निकाल हैकिंग से जो जितने भी कॉइन डले हैं, तो उनको तो जलाना है कंपनी को।
जी सर, जी सर। तो वो कैसे भी जलाएगी, 10% लेके जलाए, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी करके जलाएगी। लास्ट में आगे अगर नेक्स्ट में जाना है, इस कॉइन को लिस्ट करना है, तो इसको तो पूरे कॉइन की दिखानी पड़ेगी क्वांटिटी, तो वहां पे भाई इतने कॉइन है, उससे अगर एक भी ज्यादा हुआ तो कहाँ से लिस्टेड होगी कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके लिए कंपनी ने कहा भी भाई मैं किसी को ज्यादा नुकसान भी नहीं होने दूंगी और अधिक बेनिफिट भी नहीं होने दूंगी लिस्टेड होने दूंगी। वो अब सर बेनिफिट नहीं आपने चाहिए, देखा होगा हमें तो हमारा दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप 100 की रेट निकल के दो। ले जाने वाले ले गए। बहुत बड़े बड़े बहुत सारे लीडर है जो स्टार्टिंग के दिन के अंदर ही मतलब एक 1 अगस्त को चालू हुआ था, 2 अगस्त को तो वो जीएम यूपी एसयूपी बन गए थे अपना ही फंड लगा के, और उन्होंने निकाल लिया। 7 डेज का लगाया, 15 डेज का, 13 डेज का लगा लगा के अपना निकाल के बाहर हो गए। अब जिनको ले जाना था वो ले गए, और जो रह गए उनको इंतजार करना पड़ेगा सर। नॉट एन और इशू अब सर, तो हाँ, अब तो हमें वेटिंग ही करनी है। अगर हमें अधिक बेनिफिट लेना है तो इतना ही पैसा वेट लगा, तो $250 एपीयूएसडी तो है ही हमारे पास, $250 और लगा देंगे, लगा के बैठ जाओ, वर्किंग मत करो। लेकिन जितने भी एरो ड्रॉप आएंगे हमारे को मिलेंगे, जितने भी जो अभी जो एफएसपी जो कॉइन मिलेगा उसको होल्ड करके रखो। जी सर, तो उस पे एरो ड्रॉप मिलते रहेंगे अपने को सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखते हैं कल एक बार और सर का क्वेश्चन आंसर सेशन सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई कंक्लूजन निकाल के हम जरूर बताएंगे। जहाँ तक मेरे को नॉलेज था इतना मैं बता पाया था। नहीं, और बहुत अगर अच्छी नहीं शेयरिंग है बताना करी सर चाहूँ आपने। तो sorry। नरेश सर देखिए, जिसके आप इस वजह चीज के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, नोट्स के बारे में जानते हैं, आपने लैंडिंग बोरिंग से पहले नोट्स के अंदर एंट्री करी थी, आप बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सर, एक मैं देख 8वीं पास आदमी हूँ और एक मैं ट्रक ड्राइवर हूँ सर। जी, आप कहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं जयपुर की गाड़ी चलाता हूँ, क्या और मैं ट्रक बात है। ड्राइवर हूँ। और ट्रक जी ड्राइवरी में करते थे। क्रिप्टो का नॉलेज मुझे क्या है कि सर, 10-11 पिंक से सिटी, हुआ था। नरेश सर पिंक सिटी से बिलोंग करते हैं ना, पिंक सिटी में वैसे ही सारा पिंक पिंक हो नहीं जाता है सर, सर। नहीं जयपुर का तो मैं जयपुर में तो मैं नौकरी करता हूँ, ड्राइवरिंग करता हूँ सर। अच्छा, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? अलवर साइड से लग राजस्थान रहा अपने है। टॉप देवली, देवली का नाम सुना हो, कोटा देवली के बीच में, तो मेन देवली, देवली से हूँ सर। देवली के अब हो? नरेश हाँ, प्रॉपर देवली या उसके आसपास? प्रॉपर देवली मान लो आप। देवली से पास में गांव है, गांगीतला गांव है, ऐसे नाम तो। कौन सा गांव? गांगीथला गांगी थला। जी। ये अपने देवली से मतलब बूंदी वाले रोड पे है, कहाँ पे है? ये देवली से जाजपुर वाले रोड पे है सर। जाजपुर, जाजपुर वाले रोड पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी। अच्छा नरेश सर, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। जी सर। सबसे पहले तो हम आपको सल्यूट इस बात के लिए करते हैं क्योंकि आपने उस समय से एंट्री ली थी जिस समय इसके बारे में कोई नहीं जानते थे सर। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तो आपने ये एंट्री ली सर, ये तो बहुत बड़ी समझदारी का काम है सर। तो आपकी Yes, पढ़ाई का, exactly. हाँ, पढ़ाई का तो यहाँ कोई रोल नहीं रहा। हाँ, नहीं सर, पढ़ाई देखो, हाँ, नॉलेज सिर्फ एबीसीडी जिसको अच्छा आती है ना, वो जिसको एबीसीडी और कक्का और बारगड़ी आता है ना, उसको फिर आगे अच्छा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नॉलेज वहीं से ले सकता है सर। और अच्छा, और अगली बात करते हैं कि अभी आपने अपने आप को बताया था कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अब इसमें जी आप क्या जी संदेश देना चाहते थे? आप अपने आप को छोटा मानते हैं या बड़ा मानते हैं? पहले तो ये बता दो, वो छोटी लाइन में सर, एक ही लाइन में, फिर मैं बताता हूँ नहीं आपको। सर, मैं सबसे बड़ी देखो, गाड़ी मैं चलाते हैं अपने सर। आप को ना तो मैं छोटा मानता हूँ, मैं अपने मतलब मेरी हिम्मत के और मेरे दम पे मैं मतलब आगे जाना चाहता हूँ, हर चीज को हासिल करना चाहता अब हूँ, आप जो सुनिए। नॉलेज मुझे मिलता है। मैं ट्रक ड्राइवरिंग के अंदर भी मेरा मतलब जहाँ पे भी गाड़ी चलाता हूँ उस कंपनी अब में मेरा मैं नाम रहता है, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। अब मैं बताता हूँ सर आपको। यह जितनी भी कम्युनिटी बैठी हुई है ना, जी सर। उसमें आप सबसे बड़े हैं। इतनी बड़ी गाड़ी एग्जैक्टली। चलाने की हिम्मत, इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है सर। और नोट्स लेने की सर, नोट्स। और तो आप हर तरीके से या सुपर है सर। सीनियर 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 फ्रॉम ऑल सीनियर। ऑफ अस। विकास सर, ये तो सर, दिलीप सर मैं से भी बोला आगे क्या निकल था गए हैं। बिल्कुल, दिलीप सर से भी आगे निकल गए। सर, मैं क्या बाइनेंस के अंदर है ना टॉप प्रोजेक्ट हम्म। ढूंढता था। मैं बाइनेंस में क्या फ्यूचर ट्रेड करता था पहले। सर अरे अब करने सर, के अब लिए रखो क्या सर। मतलब क्या बोले अब आपको? विकास तो सर, मैं
हाँ जी जी सर। सर। अब नरेश सर को कल के लिए रखो सर। कल इनसे और सुनेंगे सर इंटरेस्ट के साथ में। जी जी सर, जी नमस्कार सर। सर। तो हुआ क्या था सर हम्म। कि नरेश जी, 22 में। 2 मिनट में आपसे वापस चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक एक बार जरा महेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, क्या पता किसी की कुछ बात करने से हमें कुछ एक अच्छी जानकारी मिल जाए। यस महेश सर, कंटिन्यू। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार हम भी महेश यहाँ जी। पर SCF से क्या है स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं। हम्म। पहले पहले वाले में नोट लिए थे, सेकंड वाले में नोट लिए थे, और अभी ये जो है FSP आ गया है अभी नया, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे एक आपको पता हो तो जब इनका एक बार कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, तो उन्होंने FTC जब इन्होंने बोला था कि एक बार हैक कर दिया था, तो उन्होंने जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज कर लिया। सर, मैंने तो वही तो कहानी बताई, उसमें मुझे लॉस हुआ था। नहीं नहीं, वो मालूम है मेरे को, लेकिन अब हम्म। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज किया, तो इन्होंने क्या किया है, अभी 5-6 तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना रखे हैं वहाँ पर FTC के। सर, इन्होंने नहीं बना रखे थे, वो लोगों ने बनाए थे। SCF के भी 25 कॉन्टैक्ट एड्रेस बना रखे हैं। इसीलिए तो कंपनी वॉलेट के अंदर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डालती है कि ये जो हमने हमारे वॉलेट अनाउंसमेंट में डाला है, दैट कॉन्टैक्ट इज वैलिड फ्रॉम द कंपनी, ताकि लोग हम्म। दूसरे में ना फंसे। देखिए, जो चीज पॉपुलर होती है ना महेश सर, हाँ सर। उसकी कॉपी करना बहुत आसान होता है। देखिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस बनाना बहुत ईजी है। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग एक दिन यहाँ पे सेशन रखेंगे और मैं आप लोगों हाँ। को यहाँ पे टोकन बना के सिखाऊंगा कि टोकन कैसे बनते अच्छा। हैं। ठीक है, वो हाँ। इट्स नॉट हार्ड वर्क सर, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि लेकिन मैं क्या अभी कह वो रहा हूँ, टॉपिक नहीं है। मेरा क्या कहना है कि जैसे इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना रखे थे, मतलब एक तो पुराना वाला था और एक हाँ, नया एक वाला नया बना था। के दिया था। तो जैसे जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जैसे बना के अगर ये नया बनाए थे तो उससे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है ना इनकी। जी जैसे है ना, अब जैसे रेट गिर रहा है ना, अब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि क्या जी है कि एक्चुअल में अभी देखिए, एक तरह से एक साइड में तो HCF है ना, और एक साइड में FTC है इन्होंने। तो जी FTC USDT से खरीदते हैं, और FTC से बेच के वो फिर बाद में HCF खरीद लेते हैं, और बाद जी में फिर सेम ही चलता रहता है ये से। तो मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज करे तो थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए आसान रहेगा ना, ऐसा मेरे को लगता है। जी हम्म। सर, मेल करिए ना और कंपनी को एक बार। कर चुके सर, कई बार मेल कर चुके। और कर ऐसा दीजिए सर, फर्क क्या पड़ता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। इसमें तो कंपनी टिकट क्या भी नहीं लगती कहती है। सर। हाँ, कंपनी क्या कहती है सर इसमें, पोस्टल वो एक स्टैम्प भी नहीं लगती इसमें तो। हाँ, वो स्टैंडर्ड जवाब देके भेज देती है वापस। देखिए नहीं नहीं, मैं बता ऐसा। देता टिपिकल हूँ सर। क्वेश्चन पूछिए ना, टिपिकल। हाँ, मैंने किए थे सर मेल कई बार। मैं ऐसा। मैं सर हाँ सर, बोलिए मैं सर। सर देखिए मैं बताता हूँ कि इस समय जो FTC से जो रास्ता है ना, ये बाद वाला हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पुराने वादे को हम्म। इन्होंने पूरी तरह से एक तरीके से मानी चलिए लॉक कर दिया। वहीं आदमी बेच सकता है, वहीं खरीद सकता है, वहां से ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो पुराने वाले का इंटर इंटर एक्सचेंज खत्म कर दिया है। जो हैक हुआ था वो $45 पे आज भी दिखा रहा है वहां। लेकिन जो रास्ता दिया है ना इन्होंने, जो दिया था बाद में, जो सेकंड टाइम पर बनाया था दूसरे दिन, वो वाला है जो कि जिसका रेट इस समय $2 आ चुका है। हम्म। तो आप कह रहे थे ना मतलब नया बना देते, तो ये बना हुआ है ये। सर हाँ। सर सॉरी सॉरी सर, मैं आपकी बात काटता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो हमारा FTC का आया था, उसी एड्रेस से हमारे को रास्ता मिला अभी निकलने का। जिसके बाद सेकंड वाला जो एड्रेस आया था वो $42 पे कंपनी ने जो प्लेजिंग का सिस्टम चालू किया था ना, उस टाइम पे SCF का चालू किया था, और उसको वहीं पे $42 की प्राइस में रोक दिया। और हम फर्स्ट वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस से निकलने का रास्ता हमारे को, जहाँ पे हैकिंग हुआ था, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। वो चेक करना। चलिए, देखिए, कल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ लेंगे, ठीक है ना। और चांदनी ठक्कर मैम भी हैं हमारी मीटिंग में, और वो शायद आज साउथ अफ्रीका के मीटिंग में भी थे। तो चांदनी ठक्कर मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं और कुछ आपका व्यू बता सकें
कि आप जिस मीटिंग में गए थे उसका क्या व्यू था वहाँ के लोगों का, तो हमें भी थोड़ा समझने में आसानी होगी या एक आइडिया लग सकेगा कि हम कब तक यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। चांदनी ठक्कर मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं और कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी तो उन लोगों ने कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, हम्म सिर्फ वो इन्वेस्ट वाला ही प्लान अभी आया है। अच्छा, बाहर भी मतलब वो लोग नए प्लान को प्रमोट कर रहे हैं। 1.0 और हाँ, 2.0 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है सर। उनको आज नहीं तो कल वो ऑप्शन देना ही पड़ेगा, जी जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए, अगर ये एससीएफ जो उनका मेन कॉइन है उस पर ही ब्लॉकचेन काम कर रही है, और एक तरफ से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा किसी के पास स्मार्ट चेन नहीं है, जी तो ये स्मार्ट चेन कहाँ से हुई सर? आपने कन्वर्ट करना तो बंद कर दिया एससीएफ का, जी जी तो हम जो लोगों को माइनिंग में से जो एससीएफ आ रहा है उनका हम्म ऑप्शन इन लोगों ने इनकम में बंद कर दिया। अगर वो जी चैट रखा हुआ होता ना तो अभी वो लोग बोलते ना तो सर सारी कम्युनिटी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। आज अगर इसका कन्वर्सेशन दे दें और 1.41% या 0.5% के लिए भी अगर कंपनी वापस से आरओआई सिस्टम ले आए तो वापस ये कम्युनिटी चाहे कितना भी आज बोल रही है, आई एम डेफिनेटली श्योर ये वापस कम्युनिटी 0.5% के अंदर भी एससीएफ में पेमेंट लगाने के लिए तैयार हो जाएगी, अगर और कंपनी सर ऐसा लाती है तो। हाँ, और सुनिए सर, सबका देखना चाहिए कम्युनिटी में। चलो लीडर लोग है और कोई भी छोटे लोग है, बड़े लोग है, सारे सारे एक जैसे तो नहीं है सर। किसी ने कम लगाया, किसी ने ज्यादा लगाया है, किसी ने जिसे हो सकता है उसने $100 से भी इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप सोचेंगे तो जिसने $100-200 से इन्वेस्ट किया है वो क्या $500 देंगे कंपनी को? नहीं दे सकते मैम, नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोगों के सपने थे कि भाई चलो तब तक आ जाएगा, तब तक बेटी की शादी में ये कुछ ऐसा वैसा करके इन्वेस्ट किया था, वो लोग क्या फिर से $500 इन्वेस्ट करेंगे सर? नहीं नहीं कर वो लोग सकते ना तो मैम। बोल रहे हैं कि 1% भी जो कम्युनिटी है उसमें से 1% भी जो एक्टिव हम्म हो गई ना तो तो बहुत मैं पैसा आ कहती जाएगा। हूँ हाँ बहुत पैसा आ जाएगा। पर सर जी देखो ये 60 लीडर्स ही थे हम्म और उन लोगों को ही बोला है जी कि उन लोगों को जो कि सब कम्युनिटी को आप कन्वर्ट करो। हम्म हाँ, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आप हाँ, अपने अपने कंट्री में जा करके और 3.0 को प्रमोट करिए। 3.0 के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो उनको बताइए सारे कम्युनिटी को, और उनको और सर एंट्री करिए। आपको भी मैंने मैसेज छोड़ा था। आप और हम्म कितने 3-4 लोगों जो आप लोग मीटिंग ले रहे हो उन सबको मैंने वो मैसेज छोड़ा था कि आप उनमें आओ। सर देखिए हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है, नहीं, पर इट वाज इन मैंडेरियन लैंग्वेज और इट वाज इन इंग्लिश। नहीं नहीं वो उनकी चाइनीज भाषा में बात कर रहे थे वो लोग। मैंडेरियन लैंग्वेज, हाँ सिंगापुर में हाँ मैंडेरियन हाँ लैंग्वेज यूज हाँ करते हैं। हाँ हाँ। हाँ तो हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है, लेकिन जो वो पीडीएफ दिखा रहे थे सर, हमारे हाँ यहाँ मीटिंगें होती है, हम जैसे सिक्के की 2 पहलू होती है, ठीक है, जी वो लोग दोनों दिखाते हैं जी और हमारी मीटिंग में हम सब एक ही पहलू दिखाते हैं। माइनस नहीं नहीं जी कि हाँ ये लगाओ, ये आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। उन लोगों ने आज मीटिंग में शेखावत सर भी थे, उससे पूछिएगा, ओके। दोनों दिखा रहे थे वो। शेखावत सर, आपने अटेंड किया था सिंगापुर का मीटिंग? राकेश सर? अटेंड किया था सर मैंने, बट लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और मैं ट्रैवलिंग में भी था तो पिक्चर भी हमारे पूरी क्लियर नहीं थी, मैं इन मोमेंट दिलीप तक मैं सर बोल है रहा ना, था।
नवीन सर हाँ, भी थे इसमें। और नवीन सर को आती है, नवीन सर को आती है, हाँ मेरी उनको डाउनलाइन है दिलीप आती सर, है। उनको भी आती है। ठीक है ना, मैं दिलीप सर अगर कल कुछ आता है ना, तो चांदी मैम मैं आपको है ना मेरा नंबर टेक्स्ट करता हूँ। बेसिकली मैं टेलीग्राम मैंने अभी देखा, मैं टेलीग्राम पे यूज टू नहीं हूँ इतना ज्यादा। मुझे आप व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे ना, तो मेरे को नहीं, मैंने तुरंत क्लिक होता है। व्हाट्सएप पे ही भेजी थी सबको, पर आपका व्हाट्सएप मुझे नहीं पता था। तो मैंने, हम्म। उनका पता था नंबर, उनको मैंने पर्सनली मैसेज कर दिया था। और आपका मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसमें से મેં તમને लिंक। હમણાં મોકલી દીધું છે નંબર। अच्छा। હવે બીજી વાર તમારે કંઈક આવે ને એવું લિંક, મને આના ઉપર નાખી દેજો। ओके ओके ओके। तो बस यही है चांदनी मैम कि नेक्स्ट टाइम मीटिंग होती है तो बताइएगा। एक्चुअल में हम एक बहुत अच्छी मीटिंग में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे बहुत सुपीरियर लीडर्स की मीटिंग होती है और बहुत कम लोग हैं जो उस मीटिंग में कोई भी एंटर ही नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर कुछ लोग जो फर्स्टली जुड़े थे उस मीटिंग के अंदर, बाय लक मैं और निकेश सोनी हैं सूरत से। ठीक है, हम दो ही जने उस मीटिंग के अंदर एंटर होते हैं, और वहां पे वो लोग वो बताते हैं जो मतलब नहीं पता होता मतलब डिस्क्लोजर ऐसे ऐसे हैं उनके पास कि जैसे हम उस मीटिंग में गए थे तो हमें ये पता पड़ा कि जो माइनिंग है वो पहले से इनके वाइट पेपर में इन्होंने शो कर रखा था कि इस दिन माइनिंग आएगा या 180 डेज का रिलीज होगा, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन था। ठीक है ना, वो एक बहुत अच्छी मीटिंग थी।